Yesterday we stopped at meditation. I hope आप लोगों को जो भी यहाँ पे हो अभी ऑनलाइन, उन्होंने कल वो मेडिटेशन की वीडियो, प्राइमिंग मेडिटेशन की ऑडियो वीडियो सुनी थी और किया था। अगर नहीं भी किया हाँ था तो एक बार सुना था, तो यस, तो यू हैव अ रफ आइडिया कि व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हमने कल ये अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं कि टू मास्टर आवर माइंड द बेस्ट वे इज टू क्वाइट आवर माइंड। तो अब उसको क्वाइट करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं। बट जो भी थे पुराने, जो भी लोग थे, दे ऑल यूज टू मेडिटेट। और आप अभी भी देखोगे, जो भी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पे है, किसी भी तरीके की ऊंचाई होने दीजिए, या तो चाहे पैसा है, चाहे वो बहुत हेल्दी है, चाहे वो बहुत बड़ा कुछ पॉलिटिशियन है, या कोई भी, दे ऑल मेडिटेट। तो वो क्या करता है ना, मेडिटेशन आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है। एंड इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप घंटों मेडिटेट करो। अगर आप 5 से 10 मिनट भी कर रहे हो, 3 से 5 मिनट भी कर रहे हो, तो भी बहुत है। बस यू शुड नो हाउ टू मेडिटेट। यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स, इज व्हाट वी केम टू नो yesterday. नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक हमें और क्या बोल रही है। टू बिकम, यहाँ से आपको पढ़ना है अर्चना। हाँ हाँ ठीक है. To become aware of your thoughts, you can also set the intention. I am the master of my thoughts. Say it often. Meditate on it, and as you hold to that intention, by the law of attraction, you must become that. So they are telling you, the book is telling you to affirm to yourself that you are the master of your thoughts. तो आप अपने आप को बार बार दिन में बोलिए कि आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स। तो जिसके कारण आपको अवेयरनेस आएगी कि आप क्या सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, कैसे उसे आगे बढ़ रहे हो। सी व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप डर रहे हो तो वो भी आपके थॉट्स के कारण है, और अगर आप खुश हो रहे हो तो वो भी आपके थॉट्स के कारण है। हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे बुक में कि कैसे जो फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, वो कैसे थॉट्स के कारण ही हमारे अंदर आती है। हमारे थॉट्स जैसे होते हैं, हमारी फीलिंग्स वैसी ही होती है। तो फीलिंग्स को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। और इन सब चीज के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट इज थॉट्स इटसेल्फ। यस। You are now receiving the knowledge that will enable you to create the most magnificent version of you. The possibility of that version of you already exists on the frequency of the most magnificent version of you. Decide what you want to be, do, and have. Think the thoughts of it, emit the frequency, and your vision will become your life. सी अब ये व्हाट दिस बुक इज टेलिंग यू इज कि आप जो चाहते हो, आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। आप अपने आप को एक मैग्निफिसेंट पर्सन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइफ में। बट ऑल दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू कैन थिंक अबाउट दैट यू आर द मैग्निफिसेंट पर्सन, यू आर व्हाट यू वांट टू बी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव रखना है, एंड वैसी ही फ्रीक्वेंसी आपको एमिट करनी है जैसा आप चाहते हो बनना, जैसा आप चाहते हो अपने आप को देखना। तो उसके लिए अगेन यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, एंड देन यू कैन हैव व्हाट यू वांट। तो आपको सब पता चल चुका है। अब आपको पता चल चुका है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है और क्या पाना है। ये पता चल चुका है, या आप डिसाइड करिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन नाउ यू नो। तो कोई और आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता है, ये आपका डिसीजन है, आप ही को लेना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर में वो चीज नहीं आ रही है तो आपको वो फेक करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, बिकॉज यूनिवर्स को नहीं समझ में आता है कि आप उसे फेक कर रहे हो कि आप उसे रियल में ला रहे हो। तो इसके लिए भी हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है हमारे थॉट्स को एक ही जगह रखने के लिए, कि हम एक ही चैनल, एक ही फ्रीक्वेंसी पे रहे। उसके लिए वी हैव टू गो ऑन कीपिंग अ कॉन्शियस एफर्ट कि पॉजिटिव रहना है। मतलब अगर किसी पार्टी में है और किसी की ड्रेस पसंद नहीं आ रही है,
तो कॉन्शियसली हमें वो थॉट अपने अंदर नहीं आने देना है कि इसने ये क्या किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। वी डोंट हैव टू थिंक ऑन दैट। अगर हम किसी मंदिर में हैं और किसी ने हाफ किसी ने शॉर्ट्स पहना हुआ है या स्लीवलेस पहना हुआ है, तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। हम मंदिर में रह के हमें अपने भगवान के बारे में या हमें उधर फोकस करना है, ना कि कौन क्या कपड़े पहन रहा है, इस पे फोकस करना है। तो ये जो आपके थॉट्स को आप खुद कंट्रोल करते हो, इसी के कारण आपकी सारी पॉसिबिलिटी बनती है, इसी के कारण आप मोस्ट मैग्निफिसेंट वर्जन अपने आप के बन सकते हो। अपने आप के उच्चतम उच्चतम वर्जन you can become if you control your thoughts, if you know what you want to become। तो आपका विजन जो है वो आपके लाइफ में आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेट अस सी द समरीज नाउ, सीक्रेट समरीज। यस, द ग्रेट। The great secret of life is the law of attraction. तो First, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो बुक का जो हेडिंग है द सीक्रेट, व्हाट इज दैट? इट इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक लॉ है, the, फिजिक्स इसको बोलता है कि आप अगर आप जो भी चाहते हो वो आप अपने आप तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, सिंपली बाय कंट्रोलिंग योर थॉट्स। यस, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, the law of attraction says like attracts like. So when you think a thought, you are also attracting like thoughts to you. अगर Thoughts आप are अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिंपली बोलता है वो यही है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। तो अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप नेगेटिव चीजों को आकर्षित करोगे, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करोगे। तो सपोज यू आर हियरिंग समथिंग बैड अबाउट समवन, तो यू शुड जस्ट एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। जैसे कि वो गांधी जी के 3 बंदर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो एंड बुरा मत बोलो। ये यहाँ पे इसलिए फिट होता है। सी, इवन ही न्यू अबाउट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज व्हाई ही टोल्ड दिस। और ऐसे देखा जाए तो ये एक बहुत पुरानी कहावत है। ये गांधी के पहले भी ये कहावत थी दुनिया में। इन्होंने इसको ज्यादा फेमस कर दिया बस। यस, थॉट्स आर thoughts are magnetic and thoughts have a frequency. As you think thoughts, they are sent out into the universe and they magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent out returns to the source, you. कि हम लोग ये समझते आए हैं कि थॉट्स जो होते हैं उसमें एक आकर्षण शक्ति होती है, इट इज मैग्नेटिक। एंड जो थॉट्स होते हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ सोच रहे होते हो तो वो फ्रीक्वेंसी आप एमिट करते हो अपने अंदर से, और फिर वैसी ही फ्रीक्वेंसी की सारी चीजें आपके तरफ आकर्षित होती है, पुल होती है, बिकॉज मैग्नेटिज्म भी उसके अंदर में है। और जो भी You आप are सोचते हो वो वापस आपके पास आता है। सोर्स, क्योंकि सोर्स आप हो तो वो वापस आपके पास आता है। यस, यू आर। जय you are जय। like you are like a human transmission tower transmitting a frequency with your thoughts. If you want to change anything in your life, change the frequency by changing your thoughts. ये हम बहुत अच्छे से समझे हैं कि हम एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टावर है हमारा। इतना स्ट्रॉन्ग है टावर कि जब हम कोई भी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं अपने थॉट्स के कारण, तो वो हमारे लाइफ की सब कुछ चेंज करने की ताकत रखता है। हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे रिलेशंस को, हमारे हेल्थ को, हमारे वेल्थ को, एवरीथिंग कैन बी चेंज जस्ट बाय आवर थॉट्स, एवरीथिंग। यस। Your current thoughts are creating your future life. What you think about the most or focus on, the most will appear as your life. तो वी ऑल्सो सॉ दैट कि थोड़ा टाइम लगता है सब चीज को होने में। इट डजंट हैपन कि आपने सोचा और हो गया। टाइम टाइम इज द की वर्ड यहाँ पे कि सोचने के साथ इसलिए ही नहीं हो पाता है क्योंकि अगर आप सोचने के साथ ही चीजें करने लग जाओ तो बहुत मुश्किलें होंगी। आप नेगेटिव सोचोगे, अगर आप पॉजिटिव चाहते हो कि पूरी हो तो नेगेटिव भी पूरी होगी सोचने के साथ। इसके लिए आपको
टाइम दिया गया है कि आप टाइम में अपना थॉट्स को बदल के वापस से जो आप चाहते हो उस पर फोकस कर सको। तो ये जो थॉट्स होते हैं ना, वो ही आपके फ्यूचर लाइफ को क्रिएट करते हैं। आप अभी से सोचना शुरू कर रहे हो कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, एंड समवेयर इन द फ्यूचर इट विल अपेयर इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलवेज इट वोंट अपेयर इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट विल ऑलवेज अपेयर इन द फ्यूचर मोमेंट। तो अभी अभी एट नाउ, जस्ट नाउ इज द प्रेजेंट मोमेंट। इसके पहले का हर एक सेकंड जो होता है वो पास्ट हो गया, एंड इसके बाद जो आएगा वो फ्यूचर हो जाता है। तो दिस इज वे द टाइम वर्क्स। Yes, your thoughts. Your thoughts become things. जो भी आप सोचते हो वो चीजें आप, वो थॉट्स जो होती हैं वो चीजों में बदल जाती है। You'll have to scroll down. ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो गया है। Now we will enter the next chapter. So now if anyone else wants to read, they can nominate themselves because Archana will be going at 6. उन्हें अपने बेटे को उठाना रहेगा तो शी विल लीव। तो वैसे भी एक दूसरा रीडर चाहिएगा। तो अभी वी हैव 14 पीपल। सो एनीवन एल्स वांट्स टू रीड, दे कैन जस्ट कम फॉरवर्ड। एनीवन एल्स? तो 6 बजे हमको फिर बंद करना पड़ेगा अगर आप लोग कोई भी अपने आप को नॉमिनेट नहीं करोगे तो रीडिंग के लिए। I will read Mrinal if no one is ready. कौन बोला? Swati. तो स्वाति आप अभी कंटिन्यू कर लीजिए बिकॉज द फ्लो विल स्टॉप, क्योंकि 6 बजे वो जाएंगी। 6 Okay. बजे फिर ब्रेक डाउन होएगा थोड़ा। यस, तो बीच में चैप्टर के बीच में ब्रेकडाउन से बेटर है कि वी डू नाउ। यस, थैंक यू अर्चना। Thank you. The secret. Yeah. Yes, you Shall can I continue? yes, you can start. The secret made simple. Michael Bernard Beckwith. We live in a universe in which where there are laws, just as there is a law of gravity. If you fall off a building, it doesn't matter if you're a good person or a bad person, you're going to hit the ground. The law of attraction is a law of nature. It is as impartial and impersonal as the law of gravity is. It is precise and it is exact. तो ये आपको समझाने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट डे से हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटी के डीप में नहीं जाते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डीप में भी मत जाइए। जस्ट बिलीव दैट इट इज देयर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज देयर एंड इट वर्क्स फॉर एवरीवन, चाहे आप अच्छे हो, चाहे आप बुरे हो, चाहे आप पैसे वाले हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप सुंदर हो, चाहे आप दिखने में अच्छे नहीं हो, चाहे व्हाटएवर आप पतले हो, मोटे हो, जिस तरीके के भी हो, इट विल वर्क फॉर यू। तो ये जो सीक्रेट है इसे बहुत सिंपल तरीके से अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कैसे क्या करता है। डॉक्टर जो विटाले। Dr. Joe Vitale. Everything that surrounds you right now in your life, including the things you are complaining about, you have attracted. Now I know at first blush you're going to be something that you hate to hear. You're going to immediately say, I didn't attract that car accident. I didn't attract this particular client who gives me a hard time. I didn't particularly attract that debt. And I'm here to be a little bit in your face and to say, yes, you did attract it. This is one of the hardest concepts to get, but once you've accepted it, it's life transforming. See, what Dr. Joe Vitale is trying to tell us is कि आप जो भी आपके आसपास जो भी हो रहा है वो सब आपने अट्रैक्ट किया है। किस तरीके से किया है? आपकी सोच के द्वारा किया है। नाउ यू विल से जिसके साथ भी कुछ बुरा होता है वो ये बोलेगा कि यहाँ पे भी अभी एट प्रेजेंट भी आप बोल सकते हो कि मैंने थोड़ी ना अट्रैक्ट किया था कि मैं गिर जाऊं या मेरा पैर फिसल जाए। मैंने थोड़ी ना अट्रैक्ट किया था कि मैं सुबह उठते ही मुझे चोट हो।
कभी कभी होता है ना कि बिस्तर के कोने से हमें लग जाती है, हम नींद में रहते हैं और चलते हैं और हमें लग जाती है। मैंने थोड़ी ना अट्रैक्ट किया था वो सब चीज, लेकिन दिस बुक इज टेलिंग अस, दिस पर्सन इज टेलिंग अस कि यस, आपने वो सब चीजें अट्रैक्ट की है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पीछे की तरफ ये रहता है कि ये कोना मुझे लगाता रहता है, बिस्तर का ये कोना मुझे लगाता रहता है। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, पर्टिकुलरली इन माय मदर इन लॉज रूम। जो वो वहां पे हमारा उनकी जो बेड है उसके कोने से मुझे बहुत लगती है। तो क्योंकि वो अंदर घुसते ही मेरे दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे मुझे लगेगी, देन आई एम अट्रैक्टिंग दैट थिंग। तो वो प्राय मुझे वहां पे हिट होता है, मेरे नी पे वहां पे लगती ही लगती है। तो ये थॉट है मेरी, मैं उसे अट्रैक्ट करती रहती हूँ। वंस इन अ वाइल आई अट्रैक्टेड। अगर मैं बार बार कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस चीज के बारे में सोचती हूँ, आधा टाइम अनकॉन्शियसली सोचती हूँ, तो इट हैपेंस वंस इन अ वाइल, इट विल हैपन एवरी 5 days और 6 days आई गेट हिट विद दैट। तो इसी तरीके से आप देख लो, यहाँ पे कार एक्सीडेंट के बारे में बोला गया है, किसी क्लाइंट के बारे में बोल रहे हैं, तो आप कहीं पे भी इसे पुट कर लीजिए अपने लाइफ में एंड यू विल सी द सिमिलर रिजल्ट्स। और सपोज कि आपका आपकी कोई रिश्तेदार है जिससे आपका नहीं पटता है, इट कुड बी एनीवन। हम सास को बहुत बार ले चुके हैं, तो लेट्स गो विथ सिस्टर इन लॉ, और आपका भाई से आपकी नहीं पट रही है, तो आपने स्टार्टिंग से उसे अट्रैक्ट किया है उसी तरीके से। यू हैव अज्यूम कि ये तो मुझे ऐसे ही बोलेगा, अगर इसे पता चल गया तो ये मुझे ऐसे ही बोलेगा, मेरी सिस्टर इन लॉ तो मुझे कभी प्यार कर ही नहीं सकती है, शी इज सो अपटाइट एंड शी इज ऑलवेज इनटू हरसेल्फ, घर आती है तो काम ही नहीं करती है, ब्ला ब्ला ब्ला, यू कैन थिंक एनीथिंग। तो ये सारा चीज जो है वो आपके थॉट्स के कारण हो रहा है एंड यू आर अट्रैक्टिंग इट, यू आर अट्रैक्टिंग इट टू यू। इट शी इज गिविंग यू हार्ड टाइम बिकॉज कहीं ना कहीं आपने दिमाग में ये अज्यूम कर लिया है कि वो उसे आपको हार्ड टाइम ही देगी। शायद शादी के टाइम ही ऐसा कुछ हो गया होगा जिसे आपने सुना और आपने अज्यूम कर लिया कि यार ये तो ऐसी ही रहने वाली है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होने वाली है, एंड देन दैट थॉट प्रोसेस कंटिन्यूज। And until unless you realize it from inside that it is because of you this is happening around you, it will not change। कोई भी चीज होने दो, कोई भी चीज, अगर आपके मन में ये है कि मैं तो पैसे कमा ही नहीं सकती, मेरे पास तो पैसे आएंगे ही नहीं, पैसे क्या झाड़ में उगते हैं, तो वो फिर वैसे ही वो पैसा आपको ट्रीट करेगा। इट विल नेवर कम टू यू, इट विल नेवर कम टू, या तो आके चला जाएगा तुरंत, नहीं तो आएगा ही नहीं, आप स्ट्रगल ही करते रहोगे पैसे के लिए। जबकि पैसे को अट्रैक्ट करना इज द इजिएस्ट थिंग, इज द इजिएस्ट थिंग, क्योंकि पैसा टेंजिबल होता है, आपको दिखता है, और वो एनर्जी का एक फॉर्म है, वो हमेशा आएगा आपके पास में, आप उसे क्रिएट कर सकते हो पैसे को बैठे बैठे। तो जैसे आप एनर्जी क्रिएट करते हो अपने शरीर में, अपना खाना खाकर आप एनर्जी क्रिएट करते हो ताकि आप काम कर सको, उसी तरीके से आप पैसे को क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It has been proven scientifically कि money is a form of energy. Yes. Often. Often, when people first hear this part of the secret, they recall events in history where masses of lives were lost, and they find it incomprehensible that so many people could have attracted themselves to the event. By the law of attraction, they had to be on the same frequency as the event. It doesn't necessarily mean they thought of that exact event, but the frequency of their thoughts matched the frequency of the event. If people believed they can be in the wrong place at the wrong time and they have no control over outside circumstances, those thoughts of fear, separation, and powerlessness, if persistent, can attract them to being in the wrong place at the wrong time. ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। इसमें ना आप सोचो अपने लाइफ में आपने कभी कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें आपने पढ़ा कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक गांव में कहीं पे एक पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े थे एंड द लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड वो पेड़ पे ही स्ट्राइक करती है, सॉरी पेड़ पे तो करेगी नहीं बिकॉज इट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप कुछ और सोच लो, जैसे छत है, छत पे वो लाइटनिंग गिरी एंड वो या किया कोई कारण से वो छत इतने बारिश को सहन नहीं कर पाई और छत टूट गई, और जितने लोग उसके नीचे खड़े थे वो सब के सब वहीं पे स्वाहा हो गए। ऐसे न्यूज में आपको बहुत सारे मिलेंगे पार्ट्स, कभी कभी आते हैं न्यूज़पेपर में। अगर आप पहले पढ़ मैं आजकल न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ती हूँ, but when I used to read them earlier, I came across such things
कि प्लेन में जा रहे थे, वो जो प्लेन क्रैश हो गया उसके बारे में आता है न्यूज़ में कि फलाना आदमी था वो रुक गया था, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने देखा कि एक लेडी है वो बहुत रो रही है, उसे जाना है वहाँ पे जहाँ जो डेस्टिनेशन था, सपोज करिए कि अमेरिका का डेस्टिनेशन है, उसे वहाँ जाना है इंडिया से, क्योंकि उसका बेटा है वो बहुत बीमार है, वट एवर एंड दिस पर्सन गिव्स द टिकट टू हर कि तुम चले जाओ, मुझे तो ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है. And then he gets the news that plane has crashed, and everyone in that plane is no more. And he's like, wow, I was supposed to be on that plane and I am not there anymore. ऐसा news आप लोगों के किसी ने भी, आप लोग कभी भी, can you recall such news? Anyone? Can you recall such kind of news जहाँ पे आपने देखा कि मास वे में कुछ हुआ है? और अगर आपको रिसेंट टाइम्स में चाहिए तो ये आपका जो चल रहा है अभी यहाँ पे आसपास, द थर्ड वेव की जो तैयारी हो रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेव जो आके जा चुके हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट मास वे में डिस्ट्रक्शन या मास वे में यू नो दे आर अट्रैक्टिंग दिस थिंग्स, तो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट. तो अगर आप ऐसे इवेंट्स हिस्ट्री में याद करते हो, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे वो कहीं पे वॉर्स होते थे तब वो जो मास डिस्ट्रक्शन होता था, दैट वाज आल्सो दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन वाज हैपनिंग. दैट दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल यू दैट ये सारे जो थे वो मास में जो भी हो रहा था वो सब मैनिफेस्टेशन एक साथ लोग कर रहे थे, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को, आप उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ला रहे हो, इसीलिए आप उस समय वहां पे हो. इट इज नथिंग टू डू विथ कि आप यहाँ कैसे पहुंच गए. आप बोल सकते हो कि मैं गलत जगह पे था गलत टाइम पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो सही थी और वो उस जगह को और उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रही थी, इसके लिए आप वहां पे थे. वो सिचुएशन के हिसाब से सही थी, नॉट कि वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नाउ. वी आर जस्ट सेइंग कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे थे वो सिचुएशन भी उसी फ्रीक्वेंसी पे थी और आपने उसे अट्रैक्ट किया. जब अगर आप रास्ते पे निकलोगे और आप ये सोचोगे कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं किसी से भिड़ ना जाऊं, आई एम अ बैड ड्राइवर, तो यू विल एंड अप हिटिंग समवन और दी अदर. जिस तरीके की आप फ्रीक्वेंसी एमिट करोगे उस तरीके से आप वो सामने के सिचुएशंस क्रिएट करोगे. तो आप क्रिएट करते हो एंड यू एंड अप हैविंग दैट. इसी तरीके से जैसे ये आपको बता रहा है लाइव्स लॉस्ट के बारे में, इसी तरीके से क्या होता है कि वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है. पॉजिटिविटी में भी यही होता है. जब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आप एमिट करते हो तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि आपको वो चीज मिलके ही रहती है. इसमें ना एक मूवी थी, इंग्लिश मूवी है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. वो ना बहुत ही मतलब बच्चों की मूवी है, लेकिन उसमें ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि उस जो बच्चा रहता है उसके पास में वो चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए ही डजंट हैव द मनी, ही इज अ पुअर चाइल्ड. लेकिन जब वो उसको जाना रहता है और जब वो मन से वो थॉट्स लाता है कि आई वांट टू गो, तो व्हाट हैपेंस इज कि उसे पैसे पड़े हुए मिलते हैं रास्ते में, वो पैसे उठाता है और वो जाके चॉकलेट खरीदता है. अब हजारों चॉकलेट में से 5 चॉकलेट के अंदर में ही वो कूपन रहता है, गोल्डन टिकट रहता है, जिसके कारण आप अंदर जा सकते हो चॉकलेट फैक्ट्री में. तो वो जो हजारों चॉकलेट में से वो जो चॉकलेट खरीदता है उस पैसे से, उसके अंदर वो टिकट उसे मिलती है एंड उस टिकट से वो अंदर जाता है. तो दिस इज हाउ ही अट्रैक्ट्स, दिस इज हाउ इट हैपेंस. तो इसी तरीके से आपकी जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स होती है, जो भी आपकी फीलिंग्स, जो भी आपके थॉट्स होते हैं, उस हिसाब से यू अट्रैक्ट, यू एमिट द फ्रीक्वेंसी एंड देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट. ऐसे ही जब हम मास प्रेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे मास में लाइव्स लॉस्ट की बात कर रहे हैं, वैसे ही जब हम मास में प्रेयर करते हैं देन इट बिकम्स मोर इफेक्टिव. दैट इज वाई अमेरिका में थैंक्स गिविंग होता है, जब एक ही दिन सारे के सारे लोग अमेरिका में दे आर गिविंग थैंक्स. ऐसे ही हमारे यहाँ पे बारिश की, यू नो रेन गॉड इज प्रेड टू की बारिश हो, या बहुत सारी सभ्यता एंड संस्कृति है जिसमें मास में प्रेयर्स होते हैं. हम भी करते हैं कभी कभी, बड़ा अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं. दीज आर ऑल व्हाट दे आर, यूनिवर्स को हम प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं मास वे में.
एक साथ करते हैं तो वो मोर पावरफुल होता है. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. यूनिवर्स को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो भगवान से, आप जिसके भी यज्ञ या हवन कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, इट्स दैट. एंड क्रिश्चियनिटी में तो संडे को संडे मास होता ही है. अगर इफ यू नो अबाउट दैट, कि संडे को चर्च में जाना उनके लिए बहुत जरूरी होता है. चाहे वो छोटा सा ही चर्च हो उनके घर के आसपास में, दे विल गो to offer mass prayer to the God. So everywhere, every religion has some kind of mass prayer happening because they know this power. कि जो अट्रैक्शन होता है, जब आप सब एक साथ बैठ के पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एमिट करोगे तो आप सब के लिए वो अच्छा ही अच्छा लेके आएगा. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस. वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट थॉट्स ऑफ फियर, सेपरेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज अब हमें पता चल गया है कि ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है. किसी को डाउट है यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर में, तो प्लीज आप पूछ लीजिए, और we will just move forward. Yes, you have a choice. You have a choice right now. Do you want to believe that it's just the luck of the draw and bad things can happen to you at any time? Do you want to believe that you can be in the wrong place at the wrong time? That you have no control over circumstances? So this Or is do your you choice. This is your choice, completely your choice. स्वाति जी, अगर आप चाहते हो कि आप ये विश्वास करो कि मैं तो गलत जगह पे था गलत टाइम पे, तो ये आपकी चॉइस है. अगर आप चाहते हो कि आप कि ये तो जस्ट लक होता है कि आप बुरी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, मतलब यू आर इन अ बैड लक फेज, आपको उस बैड लक का स्ट्रीक स्टार्ट हुआ है, तो ये आपकी चॉइस है. बुक बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है. बुक बोलता है कि यू हैव कंट्रोल ओवर योर सर्कमस्टेंसेस. You can change your bad luck to good luck if you want it to. If you don't want to be at a certain place, it is on you. And ये भी मैंने देखा है कि अगर मुझे कहीं नहीं जाना होता है तो ओके, ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट दैट वे. तो मुझे जहाँ जाना है और जहाँ रहना है, अगर मैं उस चीज के बारे में सोचूं तो यूनिवर्स मुझे वहीं पे रखता है, वहीं पे भेजता है. इट विल नेवर सेंड टू मी टू द प्लेस वेयर आई डोंट वांट टू बी. ये अगेन मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है. दिस हैपेंस अ लॉट विद मी. मुझे अगर कहीं नहीं जाना रहता, आई जस्ट हैव टू से कि आई वांट टू स्टे एट होम एंड आई वांट टू एंजॉय एट होम. आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट से इट, बट जो मुझे चाहिए, जहाँ मुझे रहना है, मैं उसके बारे में बोलती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, एंड इट हैपेंस. तो ये बहुत सही चीज इन्होंने लिखी है. बस आप इसको कैसे कैसे कहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में यूज करते हो और किस तरीके से आप हर वक्त इसे यूज कर सकते हो, क्या आपकी एबिलिटी है वैसे यूज करने की, तो आप चेंजेस देखते जाओगे. मतलब हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में यूज करना शुरू कर दीजिए. ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने सिर्फ बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए इसे यूज करूंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी. आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं आओगे तब तक आप बड़ी चीजें हासिल नहीं कर पाओगे. बड़ी चीजों में समय लगता है. यस. or do you want to believe and know that your life experience is in your hands and that only all good can come into your life because that is the way you think? You have a choice, and whatever you choose to think will become your life experience. So you always have a choice. You always have a choice. आपको क्या चूज करना है? आपको रेड कलर चाहिए कि आपको ब्लैक कलर चाहिए? आपको साड़ी चाहिए कि आपको ड्रेस चाहिए? आपको वेस्टर्न कल्चर में रहना है या आपको इंडिया के कल्चर को फॉलो करना है? यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. तो डोंट से कि इसने मुझे ये चीज थोप दी है मेरे ऊपर में, मेरे घर में ये अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. ये सब बातें ना, पता है, पहले हम भी यही बोलते थे, मैं भी यही बोलती थी कि ऐसा मेरे घर में अलाउड नहीं है, ऐसा इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले ऐसा बोलते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. कहीं ना कहीं आई एक्सेप्टेड दैट, कहीं ना कहीं आई गिव अप. आई डिडंट मेक, आई chose that way of life, and that is why it became it uh, it became life for me. It happened for me. इसीलिए हुआ ऐसा. तो just don't go on blaming others for what you are doing. हमेशा we put the blame on the third person. हमेशा हमारी गलती कभी होती ही नहीं है कोई चीज में भी. एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. और हम ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम और पीछे जाते हैं.
that we have learned and we have understood that, not learned, we have understood that in magic and power book कि हम जब किसी और की बुराइयां कर रहे हैं या किसी और के ऊपर अपना ब्लेम रख रहे हैं तो we are going again in the wrong direction. एंड सबसे पहले इज एक्सेप्टेंस कि हाँ हमने गलत किया, हाँ ये हमारे कारण हुआ. सबसे पहले वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स. तो जिस टाइम पे वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि यस दैट वाज माय फॉल्ट कि मेरी सास का बिहेवियर मेरी तरफ ऐसा था, दैट वाज माय फॉल्ट कि वो क्लाइंट मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा था. जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी हमारे साथ, मेरा भाई मेरे से झगड़ा कर रहा है या मेरा पति मेरे से खुश नहीं है, तो अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये फैक्ट, देन द चेंज स्टार्ट्स, बिकॉज देन ओनली यू कैन चेंज योर थॉट्स. जब आप एक्सेप्ट ही करने रेडी नहीं हो कि आप गलत सोच रहे हो, तो कैसे आप चेंज करोगे अपने सर्कमस्टेंसेस. So once you accept that yes, you are in the wrong or you have done something which was not true to yourself, then only you can change your circumstances. Yes, nothing can come. Nothing can come into your experience unless it's summoned through persistent thoughts. तो कोई भी चीज आपको अपने लाइफ में लाना है तो आपको persistently, मतलब बिना हिले डुले टिक कर उसी चीज के बारे में आपको सोचते रहना है, और तभी वो पूरी होती है. Bob Doyle. Bob Doyle. Most of us attract by default. We just think that we don't have any control over it. Our thoughts and feelings are on autopilot, and so everything is brought to us by default. See, this is again, ये जो बोलना चाहते हैं ना, ये बहुत डीप मीनिंग के साथ बोलना चाहते हैं. अब हम उसे कितना डीपली समझते हैं ये हमारे ऊपर में है. ये बोल रहे हैं कि हम जो भी अट्रैक्ट करते हैं ना अपने आसपास में, वो बाय डिफॉल्ट करते हैं. हमको पता भी नहीं होता है कि हम ये अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ में, एंड हम सोचते ये हैं कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर में. बट अगेन वी हैव अंडरस्टूड दिस in the previous pages that we have full control on our thoughts, or we can do it with practice. ठीक है, अभी नहीं है, अभी मैं भी यही बोलूंगी कि I don't have control over my thoughts. मैं जितना भी पॉजिटिव चाहूँ, जितना भी सोचती रहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2 4 5 थॉट्स अंदर घुसी जाते हैं जो नेगेटिव की तरफ मुझे धक्का देते हैं. तो ये क्यों ऐसा? आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर ऑन ऑटो पायलट, दैट इज व्हाई दिस हैपेंस. हम उसे कितना भी कोशिश करें, वो ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं. जैसे अब ऑटो पायलट के लिए क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में आप कोई भी चीज है, कोई भी मशीन है, आप उसे जैसे ओवन में आपने कुछ डाला है और उसको आपने सेट कर दिया कि ये टाइमर है, इतना बजे ये तब तक चलेगा एंड फिर बंद हो जाएगा, तो वो ऑटो पायलट पे हो गया. अब वो तभी बंद होगा जब उसका वो बजर बजेगा एंड इट विल स्टॉप. तो उसी तरीके वो ऑटो पायलट पे, आपको उसको देखने की भी जरूरत नहीं है. उसी तरीके से जो आपके थॉट्स है ना, वो आप चेक ही नहीं करते हो, आप सोचते ही नहीं हो उसके बारे में ना, अपने थॉट्स के बारे में आप उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, तो वो अपने आप ही चलता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है. वो एक खुले घोड़े की तरह जिसे आपने छोड़ दिया है मैदान में, अब वो राइट की तरफ भाग रहा है या लेफ्ट की तरफ या सीधा दौड़ रहा है, आप नहीं देख रहे हो, आप नहीं सोच रहे हो. तो जो भी आपके आसपास आ रहा है, वो तो आपके थॉट्स के कारण ही रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, अनजाने में आपकी तरफ वो खींचा जा रहा है. तो वी हैव टू कंट्रोल दिस. तो तभी बोलते हैं ना कि जब जैसे आप अपने शरीर के तकलीफ के लिए व्हेन यू गो टू अ फिजिशियन, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर आप अपने शरीर के लिए कर रहे हो मेहनत, फिजिकल बीइंग के लिए आप कर रहे हो, तो आप अपने मेंटल बीइंग के लिए क्या कर रहे हो. तो दिस इज वेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल अस कि अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंटल बीइंग ठीक नहीं है, तो प्लीज गो एंड सी the required the person for that also. Please go. इसे नाकारिए मत, इसे नजरअंदाज मत करिए. अगर आप देख रहे हो कि आपका ऑटो पायलट से आप नहीं हट पा रहे हो and you are going deep into it, you cannot control your thoughts for some reason, so please go and visit the concerned doctor. Because पहले क्या होता था, हम जॉइंट में रहते थे और हमारे आसपास लोग रहते थे, वो हमेशा हमें वॉच करते रहते थे एंड दे यूज्ड टू ब्रिंग अस आउट.
some way or the other। हम अकेले हमें छोड़ते नहीं थे, बहुत हंसी खुशी हल्ला गुल्ला चलता रहता था आसपास में, तो हमको ज्यादा सोचने का टाइम या वो नहीं मिलता था, पावर नहीं मिलता था। लेकिन आजकल क्या होता है, बीइंग इन अ सिंगुलर फैमिली एंड ऑल, वी आर इनटू विद मोर डिप्रेशन होना आम बात हो गई है आजकल की जिंदगी में। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि वो थॉट्स के कारण ही आप वहाँ डिप्रेशन में पहुंचते हो। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट एंड यू कैन डू। आपका जो स्टार्ट इनिशियल स्टेजेस होता है वहाँ पे आप पकड़ सकते हो उसे, और आप जाके कंसर्न पर्सन से बात कर सकते हो। यस, No one would ever deliberately attract anything unwanted. Without the knowledge of the secret, it is easy to see how some unwanted things may have occurred in your life or other people's lives. It simply came from a lack of awareness of the great creative power of our thoughts. तो अब यही क्या आप यहाँ बैठे बैठे चाहोगे कि आप गिर जाओ या आपको चोट लग जाए? क्या आप यहाँ पे बैठे बैठे चाहोगे कि आपकी सास के साथ आपका झगड़ा हो जाए आज? नहीं ना, आप नहीं चाहोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है और आप इसको ऑटो पायलट मोड पे रखे हो और आप सोचते ही यही हो सुबह उठते कि आज मम्मी क्या बोलेगी पता नहीं, तो फिर वो तो कुछ ना कुछ बोल के ही रहेगी ना आपको, विच विल बी नेगेटिव। आप अगर सोचोगे कि वाओ मम्मी आज मुझे अप्रिशिएट करेगी मेरे अच्छे खाने के लिए, देन दैट विल हैपन। बट अगर आप सोचोगे कि आज तो फिर से डांट पड़ने वाली है, पता नहीं किस चीज के लिए डांट पड़ेगी, तो वो डांट तो पड़ेगी, किस चीज के लिए पड़ेगी वो पता नहीं। अगर आप अप्रिशिएशन सोचोगे तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, अगर आप डांट सोचोगे तो आपको डांट मिलेगी। इट इज वेरी सिंपल। इट कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ अवेयरनेस। जब तक आपको पता नहीं होता है आप डांट ही डांट सुन रहे होते हो। अब आपके पास में सीक्रेट है, तो अब आप अपने थॉट्स को क्रिएटिव बना लो और सुनो, अप्रिशिएशन सुनो, रोज सुबह उठते ही सुनो कि हाँ वाओ दिस हैपेंड विद मी, वाओ दैट हैपेंड विद मी, वाओ आई वांट दिस लॉटरी, आई वांट दैट कंपटीशन। You will always have great news coming to you if you know how to control your thoughts. Yes. Dr. Joe Vitale. Now, if this is your first time to hear this, it may feel like, oh, I have to monitor my thoughts. This is going to be a lot of work. It will seem like that at first, but that's where the fun begins. So now, the fun is, yes. चलिए आप इसे भी पढ़ लीजिए. The fun Yeah. is. The fun is that there are many shortcuts to the secret, and you get to choose the shortcut that works best for you. Read on, and you will see how. तो अब आपको, अब यहाँ पे भी इतने जन बैठे हुए हैं, वो ये सब यही सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे थॉट्स को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे। ये खाली बुक बार बार तो बोल रही है कि थॉट्स को मॉनिटर करो, थॉट्स को कंट्रोल करो, लेकिन किस तरीके से होगा ये चीज? मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम? मैं कैसे करूँगी ये काम? ये तो बहुत बड़ा काम है, ऐसा आपको लग रहा है, बट इट इज वेरी सिंपल। किस तरीके से आपको थॉट्स को कंट्रोल करना है ये अब आपको बुक बताएगी कि कैसे हम अपने थॉट्स को चेक कर सकते हैं हर वक्त। यस। Marcy Shimoff, author, international speaker, and transformational leader. It's impossible to monitor every thought we have. Researchers tell us that we have about 60,000 thoughts a day. Can you imagine how exhausted you would feel trying to control all 60,000 of those thoughts? Fortunately, there's an easier way, and it's our feelings. Our feelings let us know what we are thinking. So अब ये आपको एक और शस्त्र आपके हाथ में दे दिया गया है कि आपके पास में 60,000 थॉट्स आते हैं दिन भर में। 60,000 मतलब आप सोच रहे हो कि जब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उस समय तो आप सोच ही रहे हो, लेकिन अगर आप सब्जियां काट रहे हो तो भी आप सोच रहे हो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो भी आप सोच रहे हो। योर माइंड इज नेवर एम्प्टी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका दिमाग ना सोचे कुछ भी। इनफैक्ट मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट क्या आने वाला है इस बुक में। व्हाट आई हैड रेड यस्टरडे, इट इज कमिंग इन माय थॉट्स। मेरा ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं है कि मैं वो सोचूं, लेकिन इट इज कमिंग, आई कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग। ये मैं अभी मैंने रियलाइज किया है कि व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, एंड देन आई एम एबल टू टेल यू कि ये मेरे थॉट में है कि नेक्स्ट अच्छा ये आएगा, इसके बाद में कल पढ़ा था। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप बोल भी रहे हो तो भी आप कुछ और सोच रहे हो या उससे रिलेटेड सोच रहे हो कि ठीक है नेक्स्ट मुझे क्या बोलना है। जैसे कि यू नो व्हेन यू आर गिविंग अ स्पीच,
आप लोग अगर किसी ने कभी बोला है किसी फंक्शन में या कुछ, तो ऑलवेज दोज पॉइंट्स विल कम कि इसके बाद मुझे ये बोलना है, इसके बाद मुझे ये बोलना है, दिमाग में आपके आता रहेगा। आप ट्राई करके देखना, आप कांच के सामने खड़े होके कुछ बोलने की कोशिश करो, उसी चीज को प्रिपेयर करके, एंड यू विल सी। तो ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सोचना तो कभी बंद करते ही नहीं हो। आप अगर हो, अलाइव हो, एंड आपकी कैपेसिटी है, अगर आप मेंटल बीइंग आपका सही है, तो यू विल गो ऑन थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, वो थॉट्स आपके आते रहेंगे आते रहेंगे। अब नाउ हाउ टू कंट्रोल दोज थॉट्स, किस तरीके से आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। यू हैव टू चेक योर फीलिंग्स। अगर आप खुश हो तो मतलब आपके थॉट्स हैप्पी हैं, दिस इज व्हाट दे मीन। अगर आप दुखी हो तो मतलब आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिव की तरफ है। इट्स समथिंग लाइक यू नो कि कैसे मतलब जैसे अभी अभी आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम गिविंग यू दिस सेशन, दिस इज व्हाट आई लव। तो मुझे पता है कि मेरे थॉट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना, क्योंकि आई एम थिंकिंग अबाउट द बुक, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, और आई एम थिंकिंग अबाउट कि किस तरीके से मुझे बाद में भी इसका नेक्स्ट पार्ट प्रिपेयर करना है, आज हम कहाँ तक खत्म करते हैं। तो मेरे थॉट्स सारे ना इधर ही केंद्रित है, इस बुक के ऊपर केंद्रित है, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज ये मुझे अच्छा लगता है करना, एंड मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ। तो उसी तरीके से यू हैव टू कीप चेकिंग योर फीलिंग्स। दिस इज हाउ दे आर टेलिंग टू कंट्रोल योर थॉट्स। जैसे आगे जाएंगे ना तो वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू चेक आवर फीलिंग्स। यस। The importance of feelings cannot be overstated. Your feelings are your greatest tool to help you create your life. Your thoughts are the primary cause of everything. Everything else you see and experience in this world is effect, and that includes your feelings. The cause is always your thoughts. तो ये क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर आप हैप्पी हो और आप सोच रहे हो हैप्पी थॉट्स के बारे में, यू नो यू आर थिंकिंग समथिंग वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट, कि बचपन में आपने कैसे स्कूल में बदमाशियां की थी, तो आपके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है और आपको पता है कि आप खुश हो, या आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो अपना एक्सपीरियंस, कि अपने बेटे को आप बताओ। जैसे राघव ना मुझे बहुत बार पूछता है, मम्मा आप लोग क्या करते थे जब छोटे थे तब। तो व्हेन आई टेल हिम कि वी यूज्ड टू प्ले बोर्ड गेम्स, हम सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मिलके वी यूज्ड टू प्ले बोर्ड गेम्स, वी हैव एवरी बोर्ड गेम इन आवर टाइम, जो भी था फेमस बोर्ड गेम वो हमारे घर में होता था। तो ही यूज्ड टू गेट एक्साइटेड एंड आई यूज्ड टू गेट एक्साइटेड, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, धीरे धीरे जब वो मेरे से ये सुनते सुनते उसे भी आदत होगी बोर्ड गेम्स खेलने की, क्योंकि उसे लगता था कि मम्मा खेलती थी तो ही कैन ऑल्सो प्ले एंड ही ऑल्सो वांटेड टू बी इनटू दैट वर्ल्ड। तो इस तरीके से वो मुझे खुशी देती थी, मुझे खुशी देने के साथ साथ मेरे आसपास वो माहौल क्रिएट हुआ कि अब राघव भी वो बोर्ड गेम्स से खुश होता है। तो हाउ दैट फीलिंग्स हेल्प्ड मी, my feelings helped me because my thoughts were pleasant at that time. ऐसे ही अगर आपने बेस्ट एग्जाम्पल में देखे ना, तो आप बारिश का एग्जाम्पल ले लो। तो बारिश में अगर मैं बारिश को देख के खुश हो रही हूँ, तो मतलब मेरी कुछ प्लेजेंट मेमोरीज है, या मैं प्लेजेंट सोच के, जैसे सपोज करो अभी बारिश यहाँ पे बैंगलोर में बहुत बारिश हो रही है अभी, तो बारिश को देखते ही अगर मुझे पकोड़े और चाय और यू नो कुछ हॉट हॉट खाने पीने की इच्छा हो जाती है, तो मतलब आई एम फीलिंग my thoughts are good from inside. I'm remembering कि कैसे मुझे बारिश में भीगने में मजा आता था, या कैसे मेरा कैसे SBR मुझे फ्लावर्स या कुछ ला के दे देता है बारिश के टाइम पे, कैसे हम ड्राइव पे चले जाते हैं बारिश के टाइम पे, एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज थॉट्स इज मेकिंग मी हैप्पी लुकिंग एट द रेन। ना अगर अलग सिनेरियो ले, तो सपोज करो कि अभी मेरी कुछ उससे खास नहीं हो गई है मेरे हस्बैंड के साथ में, SBR के साथ में, एंड वो कुछ बोला है मुझे, एंड आई एम लाइक रियली पिस्ड ऑफ विद हिम। तो अब वो बारिश आ रही है, वही बारिश आ रही है, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे थॉट्स की में क्या चल रहे हैं कि ये अभी मुझसे झगड़ा करके गया है, इसने आज मुझे बाय भी नहीं बोला ठीक से, ऑफिस चला गया और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो अब वही बारिश में मुझे मेरे आंसू दिखेंगे, मुझे वो दर्द देगा, मुझे और पुरानी बातें याद आएगी जहाँ पे बारिश के कारण मैं स्कूल में फंस गई थी, और स्कूल से घर आने में बारिश में भीग के हम घर आए थे, पूरे कपड़े खराब हो गए थे, या कभी बारिश के कारण कीचड़ था और कीचड़ से मेरे कपड़े खराब हुए। तो all those things is also related to rain, and the first instance is also related to rain. लेकिन how my thoughts are creating my feelings,
दैट यू कैन सी। सेम पर्सन है, सेम बारिश है, लेकिन थॉट्स जो है वो अलग अलग आ रहे हैं और फीलिंग्स जो है वो अलग अलग हो रही है। मुझे वो बारिश अब अच्छी नहीं लगती। आई एम नॉट लाइकिंग दैट रेन, आई जस्ट वांट दैट रेन टू स्टॉप। तो अब उस बारिश में मुझे ये भी याद आ जाएगा कि अरे कपड़े सूखने डाले हुए, वो कपड़े नहीं सूखेंगे अगर ये बारिश बंद नहीं होगी। तो सब कुछ जो नेगेटिव होगा ना, वो उस बारिश वो मेरे थॉट्स के कारण मैं और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव सोचती रहूंगी। और जब मेरे थॉट्स पॉजिटिव होंगे, मेरी फीलिंग्स वो हैप्पी वाली होगी, तो मैं उसी बारिश में सब कुछ अच्छा 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 सोचूंगी। सो these two are interrelated and correlated, मतलब एक दूसरे के साथ चलते हैं थॉट्स एंड फीलिंग्स, क्योंकि थॉट्स आपकी फीलिंग्स क्रिएट करता है। तो अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी है तो आपके थॉट्स अच्छे हैं, अगर आपकी फीलिंग्स नेगेटिव है तो आपके थॉट्स नेगेटिव है। तो आप चेक करो, आपकी फीलिंग को चेक करो, आपकी फीलिंग को पकड़ो, अपनी भावनाओं को पकड़ो और आप थॉट्स को काबू में कर पाओगे। अरे आई एम नॉट फीलिंग ओके नाउ, आई एम फीलिंग इरिटेटेड, मतलब मेरा थॉट्स जो है वो कुछ ना कुछ गलत है और मुझे इरिटेट कर रहा है। तो चेंज दैट फीलिंग ऑफ योर्स, go and change it to hope or satisfaction or something like that, so that your thoughts also become like this. So thoughts is the main thing, but we will work on our feelings to control our thoughts, is what this book is trying to tell us. Yes, Bob Doyle. Swati, I think you are muted. Swati, आप एक्चुअली या मेरा फोन हैंग हो गया था, सॉरी। Your feeling, Bob Doyle, the emotions are an incredible gift that we have to let us know what we are thinking. Your feelings tell you very quickly what you are thinking. Think about when your feeling suddenly took a dive, maybe when you heard some bad news. That feeling in your stomach or solar plexus was instant. So your feelings are an immediate signal for you to know what you are thinking. तो ये आपको बता रहा है कि आपको जो आपकी फीलिंग्स है उससे आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि आप कैसे थॉट्स है। तो जैसे ना फॉर एग्जांपल आपने एग्जामिनेशन, यहाँ पे सबको एग्जाम में तो लिखे हो बैठे ही होंगे, जो भी है किसी ना किसी तरीके का एग्जाम तो आपने लिखा ही है स्कूल में। तो जस्ट रिमेम्बर कि एग्जाम के पहले ना कैसा फीलिंग होता था आपके स्टमक के अंदर में, गड़गड़ 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 चलता रहता था, दिल थोड़ा सा एकदम धक धक ज्यादा जोर से करने लग जाता था। एंड ये सब क्यों होता था? क्योंकि आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं रहता था, यार पेपर कैसा आएगा पता नहीं, इजी आएगा कि हार्ड आएगा पता नहीं। ऑल दोस थिंग्स वेयर देयर, राइट? एनीवन एग्जाम्स के टाइम याद है किसी को? Yes. यस यस मेरे यस, साथ मैं तो अभी बिल्कुल बोलने होता वाली था। थी। हाँ, होता था। होता था ना, क्योंकि वो फीलिंग क्यों आती थी? क्योंकि आप सोच रहे होते थे कि पेपर के बारे में। मुझे तो अभी भी राघव के पेपर के कारण वैसी फीलिंग हो जाती है कभी कभी। पेपर राघव लिखने वाला, बट फीलिंग मेरी हो जाती है। तो इसके लिए दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि आप अपने एग्जाम से अपने आप को कनेक्ट कर लो। जब आप एग्जाम देने जाते थे तो आपके स्टमक में आपका कैसा दिल का धड़कना तेज होता था। मुझे अभी तक याद है बोर्ड्स एग्जाम्स के पहले हर पेपर पे इट वाज लाइक धड़को भाई बहुत जोर जोर से कि अरे अब क्या, आज का पेपर कैसा होने वाला है। और पेपर देने के बाद की फीलिंग्स अगर आप चेक करो तो कितनी खुशी से आप बाहर। I used to be happy when I used to come out because मेरे पेपर्स अच्छे हो गए थे। तो आई डोंट नो कि कैसे आप लोगों के पेपर्स हुए, बट उस समय उछलते कूदते हम बाहर आते थे, क्योंकि हमारा थॉट्स ये थे ना कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है। तो वी वर इन दैट हैप्पी मोड। तो आप अगर खुश हो तो मतलब आपका पेपर अच्छा है। और जब आप बाहर निकलते थे और वहां पे आपके पेरेंट्स या कोई आपको लेने आया है, तो दे ऑल्सो कम टू नो, आपको देख कर कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, बिकॉज यू एमिट दैट फ्रीक्वेंसी, यू नो। आपके चेहरे की खुशी, हंसी जो भी होती है, आपके हाव भाव, आपका मुंह लटका हुआ नहीं है, आप एकदम यू नो यू आर शाइनिंग ब्राइटली। तो योर पेरेंट विल नो दैट हाँ इसका पेपर आज अच्छा हुआ है। यस और नो? डोंट दैट हैपन विथ यू? मैं ये फीलिंग है ना मेरे हस्बैंड के साथ भी हुई थी, जब एंगेजमेंट के बाद फर्स्ट टाइम मिले थे तब। उस टाइम में भी ये सेम फीलिंग हुई थी कि जो पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, बट बहुत अच्छा खुशी जैसा था वो। हार्ड, आज वो बात याद आ गई मुझे। चलो गुड। तो उससे आप चेक कर सकते हो कि आपके आपके थॉट्स क्या थे उस समय, उसके कारण आपकी वो फीलिंग्स थी। आप नर्वस थे, आपके थॉट्स वैसे थे, तो इसके लिए वो गुड़गुड़ हो रहा था आपके पेट में। यस। एक्चुअली मुझे नहीं हुआ था, मेरी चाची साथ में आए थे, तो उनको डर लग गया कि भाई वो गए मिलने के लिए, तो उनको गुड़गुड़ हुआ। तो वो मुझे बाद में बोले कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो गया करके।
ये सारी चीजें ना आपको बताती है कि आपकी कैसी फीलिंग्स चल रही है। ये सब चीज ना आप ना अपने आप को थोड़ा सा शार्प कर लो। आप लोग सबको ही क्या, हम लोगों को सबको ये चीज करनी चाहिए कि वी शुड कीप दैट इन चेक। वी शुड ऑलवेज बी चेकिंग कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। यस। मतलब ये गुड फीलिंग है या ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसे मतलब पेट में गुड़गुड़ मतलब यू आर नर्वस। इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू ओके ओके नर्वसनेस। यस। ओके ओके यस। यू वांट टू You want to become aware of how you're feeling and get in tune with how you're feeling, because it is the fastest way for you to know what you're thinking. Lisa Nicole, you have two sets of feelings, good feelings and bad feelings. And you know the difference between the two because one makes you feel good and the other makes you feel bad. It's the depression, it's the anger, it's the resentment, it's the guilt. It's those feelings that don't make you feel empowered. Those are the bad feelings. तो ये अब आपको बता रहे हैं कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि कैसी आपकी फीलिंग्स है। यू हैव टू हैव दैट थिंग इन यू। यू शुड नो हाउ टू रियलाइज योर फीलिंग्स कि आपको कैसा फील होता है। आप देखो पेट में जब भी आपके गुड़गुड़ होता है ना, तो वो आपको नर्वस ही कर रहा होता है। आप चेक करना अब से कि जब आपके पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो रहा है तो यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, यू आर नर्वस ऑफ समथिंग, और यू हैव दैट कि क्या होगा, अब क्या होगा। इट्स नॉट अबव द लाइन का फीलिंग। जब आपके पेट में कुछ कुछ होता है तब, तो इट्स नॉट अबव द लाइन की फीलिंग। तो यू जस्ट हैव टू keep that in check, and then you have to associate that feeling कि आपको किस तरीके का थॉट्स आ रहा है या क्या हो रहे हैं आपके साथ में। आपको ट्यून इन करना पड़ेगा अपने आप को उस फीलिंग्स के साथ में कि किस तरीके से कैसे आप फील कर रहे हो। तो चेक करोगे, जैसे आप थॉट्स को चेक करते हो, थॉट्स को चेक करने से इजियर है फीलिंग को चेक करना। तो इसके लिए वो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को चेक करना स्टार्ट करो। Now Lisa Nicholas is telling us that there are two types of feelings only, good feelings and bad feelings. I don't know who all have dogs यहाँ पे। आकांक्षा जी के पास है, मुझे पता है। तो जो भी आकांक्षा जी, आई डोंट थिंक उन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया है। तो whoever is the next person, please mute yourself. तो आपके पास में दो सेट ऑफ फीलिंग्स है, और ये फीलिंग्स चार्ट में हम क्लियरली देख रहे हैं कि क्या होती है। पावर में हम देख चुके हैं, एंड आई हैव गिवन यू द फीलिंग्स चार्ट ऑल्सो ऑन द ग्रुप। आई हैव शेयर्ड इट विद ऑल ऑफ यू। तो यू शुड कीप योरसेल्फ इन चेक। अब यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि अगर आपका डिप्रेशन है, एंगर है, रिसेंटमेंट है, गिल्ट है, तो ये सब जो आपको फील बैड कराते हैं उनके बारे में ये बोल रहे हैं। They are the bad feelings. So we will just move forward. ये bad feelings के बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। नल कहाँ है फीलिंग चार्ट ग्रुप में? अभी आपने लेटेस्ट पोस्ट किया था? After the session started, then only I posted. First या second day मैंने post किया था। आप वापस से अगर आपको नहीं अच्छा, I'll see yes, or just ask me again. Someone can post it again. It's there. Okay, or I will only post it again. Okay. Yeah. Yes. No one can. Excuse me. No one can tell you whether you're feeling good or bad because you are the only one who knows how you're feeling at any time. If you're not sure how you're feeling, just ask yourself, how am I feeling? You can stop and ask this question often during the day. And as you do, you will become more aware of how you're feeling. See, I remember this कि स्कूल में जब मुझे स्कूल नहीं जाना रहता था, खैर मुझे स्कूल हमेशा जाना रहता था, बट एक बार हम लोगों ने मास बंकिंग की थी स्कूल में, हमारे क्लास में। तो पूरा क्लास गायब था उस दिन स्कूल से। तो उस दिन हमारा, अब मुझे बहाना चाहिए था कि क्या बहाना दूं स्कूल नहीं जाने का, बिकॉज माय मदर वाज लाइक कि स्कूल तो जाना ही है, चाहे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, चाहे जो भी करना है करो, लेकिन स्कूल तो जाना ही है। तो यही बहाना मेरे को मिला था कि पेट दर्द हो रहा है, बिकॉज पेट दर्द इज समथिंग लाइक नो वन एल्स कैन टेल कि तुम्हारा पेट दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। अगर आप बोलोगे बुखार है तो बुखार का टेम्परेचर देख के बता सकते हैं। अगर आप बोलोगे सर्दी खांसी है तो दे कैन अगेन चेक इट कि आपका फेस कैसा है, आपको सर्दी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो बेस्ट बहाना वाज कि पेट दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे कितने लोग ये बहाना यूज किए हैं स्कूल नहीं जाने के लिए कि मेरा पेट दर्द हो रहा है? I think many times.
क्लास में सबके यही होते थे बहाने, पेट दर्द। तो नहीं, जब मुझे स्कूल तो स्कूल जाना अच्छा लगता था, तो स्कूल जाना अच्छा लगता था, दैट इज गुड, दैट इज रियली हम्म, कमेंडेबल, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन जब नहीं जाना था तो अभी क्या क्या बहाना बनाना, तो ये ऐसा बहाना है जो दिखता नहीं है। तो इट इज समथिंग लाइक कि आप ही को पता चलेगा कि आपका पेट दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। तो वैसे ही आपके फीलिंग्स गुड है कि बैड है, वो सिर्फ आप ही पता कर सकते हो, किसी और को पता नहीं चलेगा कि आप कैसे फील कर रहे हो। आप अगर बोल रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, आप अगर बोल रहे हो मुझे तो बहुत खराब लग रहा है तो बहुत खराब लग रहा है। तो अगर वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, तो जब तक आपको वॉमिट नहीं होगा तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपको वॉमिट हो गया है। तो अगर आपके अंदर में गुस्सा है तो है, लेकिन जब आप वो दिखाओगे, जब आप वो दर्शाओगे, तब सामने वाले को पता चलता है कि आप गुस्से में हो। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, कि आप कैसे हो, आपकी फीलिंग कैसी है, वो सिर्फ आपको मालूम रहती है, दूसरे को मालूम नहीं रहता है। तो अपने आप को पूछते रहिए दिन भर में, अभी मुझे कैसा फील हो रहा है, वाह आई एम फीलिंग नाइस, सब कोई इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब कोई बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी कि सुबह इतनी जल्दी की शुरुआत, सुबह की शुरुआत कितनी अच्छी होती है हमारी। तो उसी तरीके से आप लोग अपने आप को दिन भर में बहुत बार पूछ सकते हो कि हाउ एम आई फीलिंग नाउ। जब खाली बैठे हो तो अपने आप को चेक करो, दिस इज द बिगिनिंग, देन ओनली यू कैन चेक थ्रू आउट द डे। जब आप काम कर रहे हो तभी भी आप चेक कर सकते हो। मैं तो आजकल इतना चेक करती हूँ कि सब एट टाइम्स व्हेन आई कम टू नो कि अरे आई एम टू गेटिंग इरिटेटेड टुडे, क्यों इरिटेशन हो रहा है, चलो इसे चेंज करते हैं। दैट इज हाउ आई एम डूइंग नाउअडेज, दैट इज हाउ आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। कभी कभी हो जाता है इरिटेशन, ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान थोड़ी ना है, पेडेस्टल पे थोड़ी ना बैठे है कि नहीं होगा, हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, हमेशा नहीं रह सकते हैं, हमेशा प्यार नहीं रह सकता है। वी आर नॉर्मल, दैट 94% ऑफ द ह्यूमन बींग्स है हम लोग, जो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, अपने लाइफ को चेंज करने की, अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को पाने की। तो इसके लिए वक्त लगता है, अपने आप को प्रैक्टिस में लाइए, चेंज करिए। यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, The most important thing for you to know is that it is impossible to feel bad and at the same time be having good thoughts. That would defy the law because your thoughts cause your feelings. If you're feeling bad, it is because you're thinking thoughts that are making you feel bad. Your thoughts determine your frequency, and your feelings tell you immediately what frequency you are on. When you're feeling bad, you're on the frequency of growing more bad things. The law of attraction must respond by broadcasting back to you more pictures of bad things and things that will make you feel bad. सी बहुत अच्छे से बोला है यहाँ पे कि आप, अगर आप अच्छी फीलिंग्स में हो तो आप बैड थॉट्स में हो ही नहीं सकते हो। अगर आप अभी खुश महसूस कर रहे हो तो आपकी जो थॉट्स है वो 110% नहीं 200% अच्छी है। और अगर आप अभी खराब महसूस कर रहे हो, आपको किसी कारण से बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बहुत इरिटेट हुए हुए हो, आप डर रहे हो, तो आपके जो थॉट्स हैं वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, वो नेगेटिव ही हैं। तो ये हैंड इन हैंड रहता है, गुड थॉट्स गुड फीलिंग्स, बैड थॉट्स बैड फीलिंग्स। और ये जो थॉट्स होते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं, आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो वो आपके थॉट्स डिटरमाइन करते हैं। और जो फीलिंग्स होती है आपकी, वो आपको बताती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो। तो इट इज इंटर रिलेटेड, इट्स एवरीथिंग इज यहाँ पे इंटर रिलेटेड। जो आप सोचोगे वैसे आप फ्रीक्वेंसी बनाओगे, और जिस फ्रीक्वेंसी पे जिस फीलिंग पे आप हो, वो आपको किस फ्रीक्वेंसी पे आप हो वो बता देगी। तो फीलिंग्स विल टेल यू कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हो। आप खुश हो मतलब आप वो फ्रीक्वेंसी पे हो जहाँ पे आप और खुशी अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, और इसका मतलब हो गया कि आपके थॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो जब आप बुरा महसूस कर रहे हो तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे हो जहाँ पे आप अपने सारे जो सर्कमस्टेंसेस है वो और खराब पे खराब करोगे। अगर आपने अगर आपका दिन की शुरुआत पे आपने अपने आप को चोट लगा ली, किसी तरीके से आपका कोना लग गया, आपके पैर का कोना लग गया कहीं पे और आपको दर्द हुआ, और आप उससे इरिटेट होके आप नीचे गए या आपने किचन में एंट्री की, फिर आपने देखा कि आपकी मिक्सी खराब हो गई, आपने वहां पे कोसा, मिक्सी को कोसा, आपने कंप्लेन की मिक्सी के बारे में, तब आपने देखा कि लाइट भी चली गई है। तो इस तरीके से यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग द बैड
things towards you, because you are on a bad frequency, negative frequency, because you are thinking about negative thoughts and you are not feeling happy from inside. तो ये सारा चीज जो होता है वो आपका मूड सेट करता है एंड उस तरीके से आप आगे बढ़ते हो। तो वहां पे ही आपको चेंज करना है थॉट। जब आपको लगी ना, उसी समय आपको बोलना चाहिए कोई बात नहीं, मेरे पैर पे लगी है, बाकी मेरा ठीक है, चलो पैर को सहला लिया, आगे क्रीम लगा लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप उसी समय उसे ठीक कर दो तो वो सब किचन में जो गड़बड़ हुई वो नहीं होगी आपके साथ। 110% अगेन दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आप खुद अपने आप पर ट्राई करके देख लीजिए ये चीज को, ये होता है ऐसा। इसीलिए हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस सुबह से करना शुरू करते हैं, ताकि जो हमारा मूड है दिन भर का वो सेट रहे, हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहे, हमारे थॉट्स अच्छे रहे और हम फील अच्छा करें। एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। यस, as you feel bad, As they feel bad and don't make any effort to change their thoughts and feel better, you are in effect saying, bring me more circumstances that will make me feel bad. Bring it on. तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जांपल फॉर दिस कि अगर आपने अपना थॉट्स चेंज नहीं किया तो कैसे आपके साथ में दिन भर आपके साथ गड़बड़ियां होती रहेगी। उसके बाद आप किचन से बाहर निकले, शायद आपका नाश्ता ही जल जाए, फिर आप नाश्ता भी बिना किए चल जाओगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो वो कहीं पे ब्रेकडाउन में चली जाएगी, रास्ता आपको जाम मिलेगा, ऑफिस आप लेट पहुंचोगे, क्लाइंट आपका वेट करते करते चला जाएगा, आप शायद आपको डील ना मिले, आप किसी और को वो दे देगा। एनीथिंग कैन हैपन, इट कैन रिजल्ट इन एनीथिंग। तो आप इसको किसी भी तरीके से अपने ऊपर यूज करके देख लो। इट इज 110% इफेक्टिव। ये होता है, ऐसा होता है। इसके लिए ही हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस इतनी करते हैं सुबह से उठकर। स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको वापस बोल रही हूँ, जो भी मैजिक बुक से है वो प्लीज अपना स्ट्रक्चर बना लो कि सुबह क्या करना है, इस समय क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, सारी प्रैक्टिसेस कैसे आप अपने लाइफ में उतार सकते हो। इट्स ऑल देयर इन मैजिक। यस, लीजा निकोलस। Lisa Nicholas. The flip side to that is that you have good emotions and good feelings. You know when they come because they make you feel good. Excitement, joy, gratitude, love. Imagine if we could feel that way every day. When you celebrate the good feelings, you will draw to you more good feelings and things that make you feel good. So they are telling you कि अगर बैड इमोशंस है तो गुड इमोशंस भी है, गुड फीलिंग्स भी है। और अगर आपको पता है कि वो आ रहे हैं आपके पास में टू मेक यू गुड, फील गुड, तो आप सोच सकते हो कि लाइफ कैसी होगी। अगर आप हमेशा होपफुल हो, सेटिस्फाइड हो, आप हमेशा बहुत पैशन में रहते हो, अपना काम पैशन से करते हो, आप हमेशा आनंद में रहते हो कि अरे यार ठीक है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, बहुत आनंद में लाइफ है मेरी, क्या मतलब इतनी खुशियों भरा जीवन है मेरा। और अगर आप ग्रैटिट्यूड में, यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल, यू आर ऑलवेज फुल ऑफ लव। सी, एक्साइटमेंट, जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड लव आर द ऊपर की टॉप 4 फीलिंग्स। जो लव के बाद सबसे ऊपर लव होता है, उसके बाद ग्रैटिट्यूड होता है, उसके नीचे जॉय है, उसके नीचे एक्साइटमेंट है। तो ये चारों फीलिंग्स में अगर आप हो हमेशा, तो आप सोच सकते हो कि आपका दिन कैसा होगा। You will be celebrating life, because if you are celebrating the good feelings, you will draw to yourself more good feelings and things that make you feel more good. एक चीज से आप दूसरी चीज को आकर्षित करोगे, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, आपका पूरा दिन will be like wow। and ऐसा आप बोलते हो ना कभी कभी, आज का दिन बहुत अच्छा था मेरा, टुडे वाज द डे। ऐसा दिन हर दिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप नहीं बनाते हो, आप अट्रैक्ट नहीं करते हो उस दिन को अपनी तरफ में। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे अट्रैक्ट करो। तो आप शुरुआत करोगे अच्छी तो आपके दिन भी अच्छा ही होगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि आपके हाथ में है सब कुछ। यस, बॉब डॉयल। Bob Doyle. It's really so simple. What am I tracking right now? Well, how do you feel? I feel good. Well, good. Keep doing that. वो आपको It बोल is रहा है कि आप अपने आप को पूछते रहिए कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो इट इज नाइस एंड यू शुड कीप डूइंग दैट। यू शुड कीप अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स, यू शुड कीप फीलिंग नाइस ऑल द टाइम, कीप फीलिंग गुड। यस, इट्स इम्पॉसिबल। it is impossible to feel good and at the same time be having negative thoughts. If you are feeling good, it is because you are thinking good thoughts. You see, you can have whatever you want in your life, no limits. But there's one catch. You have to feel good. And that's when you think about it. Isn't that all you ever want?
The law is indeed perfect. ये आपको यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा, तो देयर इज ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फील गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। जैसे ही आपने वो खीर बनाया और उसमें कुछ भी नेगेटिव डाला, आई मीन वो चम्मच डाला, वैसे ही आपकी वो खीर फट जाएगी। तो अगर आप बहुत अच्छा 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 सोच रहे हो, हमेशा फील गुड रह रहे हो, हमेशा एक्साइटमेंट में हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो एक डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर आ गया, तो वही बस वहीं पे आपका बनाया हुआ जो खीर है वो फट गया है। आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं होता इसका। आपको वापस पीछे धकेलता है, फिर आपको वापस ऊपर आना पड़ेगा। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप नीचे फिसल गए हो, यू जस्ट हैव टू क्लाइंब एट बैक, बट डोंट गिव अप। कि अगर मैं यहाँ पे गिर गया तो आपने गिव अप। अब जैसे आप खीर बनाते बनाते आपने 2-3 बार चम्मच डाल दिया, 2-3 बार खीर खराब हो गई आपकी, अब आपने बोल दिया अब मुझे खीर खाना ही नहीं है, छोड़ दिया आपने खीर को और आप वहां से चल दिए, तो दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। वो खीर आपको पता है, सारे फॉर्मूलाज पता है, आपको पता है रेसिपी पता है, आपको पता है कि कैसे बनानी है, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो फिर ट्राई अगेन, keep trying, keep trying, keep trying, and you will succeed in getting that key. तो आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स है, डोंट चेंज them। ये बुक में बाद में आएगा वापस से कि why we should not think about, एक बार जब सोच लिया ड्रीम को तो उसे वापस चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये भी आएगा, we will wait for that part. Yes. Michael Shimoff, if you're feeling good, then you're creating a future that's on a track with your desires. If you're feeling bad, you're creating a future that's off track with your desires. As you go about your day, the law of attraction is working in every second. Everything we think and feel is creating a future. If you are worried or in fear, then you are bringing more of that into your life throughout the day. तो ये बार बार आपको एक ही चीज बता रहे हैं, हर कोई जो टीचर है वो आपको बता रहा है, हर जो लीडर है वो आपको अपनी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप एक ऐसा भविष्य बना रहे हो जो आपके डिजायर्स के ट्रैक पे चल रहा है। कि अगर आप अभी से अच्छा फील कर रहे हो तो जो जो आपको भविष्य में चाहिए, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि राघव लॉयर बने, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ, बिकॉज उसको वो अपना उसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना, अपनी स्टडीज कंप्लीट करेगा, फिर अपने एग्जाम्स कंप्लीट करेगा, एंड देन ओनली ही विल अटेंड दैट स्टेटस ऑफ बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग एंड हैविंग क्लाइंट्स ऑल द टाइम। तो ये जो अगर मैं वो फ्यूचर चाहती हूँ तो मुझे आज से खुश रहना पड़ेगा, आज से मुझे वो वर्क करना पड़ेगा, उस समय आज से मुझे एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी, उसके हर मार्कशीट पे मुझे एक्साइटमेंट आना चाहिए कि वाओ ही हैज गॉट 90%, वाओ ही हैज गॉट 85%, वाओ ही हैज गॉट 40%, में भी मुझे वाओ बोलना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर मैंने वो 40% में आई फेल्ट बैड, I started feeling bad, so I am creating circumstances that I will feel more and more you know more bad, and then the circumstances will go down and down and down. ये एग्जाम्पल इतना एप्ट नहीं है बिकॉज इट इज अ वेरी फार फेच एग्जाम्पल, बट इट जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे, मतलब वो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, जैसे भी मार्क्स आ रहे हैं, मुझे उसमें जॉय दिखाना है, मुझे ग्रेटफुल होना है, मुझे लव शावर करना है उसके ऊपर, मुझे फीलिंग्स अपनी मेंटेन रखनी है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, टू क्रिएट दैट फ्यूचर फॉर मी। What I want in the future, I have to work on it from now onwards. I cannot go below the line. I cannot go below the line. किसी भी तरीके से मुझे नहीं जाना है below the line. तो जब अगर मैं अपना हर दिन अच्छा बना रही हूँ, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में वर्क कर रही हूँ हर वक्त, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर ही रहा है, लेकिन मैं उस पर कितना वर्क कर रही हूँ, मैं उसके साथ साथ चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, इट इज ऑल अबाउट मी नाउ। तो इसी तरीके से आप लोग अपने लाइफ में देखो आप लोगों को क्या चाहिए और आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप खुश रह सकते हो उस चीज से, एंड देन इट इज नॉट जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। हमेशा यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव बिल्डअप अराउंड, इट विल कम विद टाइम, बट इट विल कम। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, कि मेरे डाउनफॉल्स नहीं आते, मेरे ब्रेकडाउन्स नहीं आते, ऐसा नहीं है, आते हैं, लेकिन फिर उसमें वापस खड़े होना है, वापस करना है हमें, एंड वापस आगे बढ़ना है। So you have to be like that. Yes, when you're feeling good. When you're feeling good, you must be thinking good thoughts.
So you are on track and you are emitting a powerful frequency that is attracting back to you more good things that will make you feel good. Seize those moments when you are feeling good and milk them. Be aware that as you are feeling good, you are powerfully attracting more good things to you. So you are when you are feeling good, you are emitting a very powerful frequency, positive frequency that is attracting back to you more good things. तो अगर मैं अभी excited हूँ राघव के 40% मार्क्स के लिए, तो वो बच्चा क्या होता है, वो disheartened नहीं होता है. वो बच्चा बोलता है कि मम्मी तो 40% में भी इतनी खुश हो गई, तो अगर मैं 60-70% लेके आऊंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी. And maybe she will give me what I want, what I desire. It will work like this. And then the bacha will do more mehnat, and the bacha will prove to me that yes, he can do it. तो this works like this. ये लाइफ में सब कुछ ऐसे ही वर्क करता है आपके लिए कि आप जब खुश रहते हो तो सामने वाला भी खुश होता है. सामने वाला खुश होता है तो माहौल खुशी का होता है. आपका जब माहौल खुशी का होता है तो आप और अट्रैक्ट करते हो सब कुछ. तो आपको ये क्या बोल रहे हैं, सीज दोज मोमेंट्स जब यू आर फीलिंग गुड. तो वो छोटा सा छोटा मोमेंट भी अगर आपके पास कोई है तो उसे पकड़ लो और फिर उसी के ऊपर में उसको सींचो. उसमें से जैसे आप दूध निकालते हो ना, वो आई कांट एक्सप्लेन दिस थिंग बिकॉज मैंने कभी किया नहीं है अपने हाथों से, लेकिन दे आर सेइंग कि आप उसे निचोड़ लो, मतलब जितना आप उसमें से निचोड़ सकते हो ना, उसका वो रस निकाल लो उसमें से, एंड रस निकाल के देन यू मूव फॉरवर्ड. अब जितना भी उसमें से निकाल सकते हो बाहर निकाल लो. तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि बी अवेयर दैट यू आर फीलिंग गुड. जब आप खुश हो ना तो उसको पकड़ लो, उस खुशी को पकड़ लो, एंड देन यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट पावरफुल थिंग्स. उसको मेमोरी बना के स्टोर कर लो. तो जब कभी आपको कोई तरीके की तकलीफ हो रही है, दुख हो रहे हो, तो उस मेमोरी में चले जाओ जब आपने बहुत खुशी महसूस की थी. यस, लेट्स गो वन स्टेप फर्दर. Let's go one step further. What if your feelings are actually communication from the universe to let you know what you're thinking? तो अब ये क्या बोल रहा है आपको कि आप एक स्टेप फर्दर जाते हैं हम. अब आप ये सोचो कि जो आपकी जो फीलिंग्स है वो एक्चुअली यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप क्या सोच रहे हो. मतलब ये आपको एक स्टेप क्या बहुत स्टेप्स आगे लेके चला गया कि भगवान आपको बताना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हो. बच्चा जाग जा, तेरी सोच ऐसी है, अभी बाहर आ जा. आपकी फीलिंग्स के द्वारा आपको भगवान खुद बताना चाह रहे हैं you are not, your thoughts are not okay. This is something like that. The universe wants to tell you कि तुम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, पलटो, देखो, तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, भागना शुरू करो. तो ये भगवान आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स के द्वारा कि आप क्या सोच रहे हो. यस, जैक. Jack Canfield. Our feelings are a feedback mechanism to us about whether we are on track or not, whether we are on course or off course. तो ये जो Remember, आपकी जो फीलिंग्स होती है वो आपको बताती है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही है या गलत है. वेरी सिंपल. जो फीलिंग्स के कारण आप अपने आप को चेक करते रहते हो सकता है कि आपका 2 मोड़ आ गया, चलते चलते आप इस मोड़ पे चल दिए, एंड फिर वो आपने जब चेक किया, जब वो आप रास्ते में जा रहे हो, आपने चेक किया तो आपने देखा कि आपने गलत मोड़ ले लिया है. जब आप गाड़ी चलाते हो एंड यू आर ऑन अ ड्राइव, देन अगर आप गूगल मैप चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि ये वाला लेफ्ट नहीं जाके आपको राइट जाना था अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. तो सेम वे यहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स है वो आपको फीडबैक देती रहती है कि यार अभी तो तू बहुत लाइन के नीचे चल रहा है, चल ऊपर उठना है. अभी हमको एक्साइटमेंट लाना है हमारे लाइफ में. अभी हम क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं किसी को भी, हम क्यों यहाँ पे खड़े होके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम क्यों गॉसिपिंग कर रहे हैं. नहीं, ये बंद करो अभी का अभी. तो ये जो फीलिंग्स होती है ना वो आपको बताती है कि आपके थॉट्स जो है वो क्रिटिसाइजिंग के हैं. तो अभी यहाँ से बाहर आ जाओ और इसमें क्रिटिसाइजिंग छोड़कर ऐसा कुछ पॉइंट ढूंढो कि आप उसे अप्रिशिएट कर सको. तो देन यू चेंज. तो ये आपकी फीलिंग्स जो है वो आपको बताती है कि आपको कैसे, कहाँ पे आप ऑफ बीट हो रहे हो, कहाँ आपको वापस ट्रैक पे आना है. यस, remember that your thoughts are the primary cause of everything. So when you think a sustained thought, it is immediately sent out to the universe. That thought magnetically attaches itself to the light frequency and then within seconds sends the reading
of that frequency back to you through your feelings. Put another way, your feelings are communication back to you from the universe, telling you what frequency you are currently on. Your feelings are your frequency feedback mechanism. तो आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके की फ्रीक्वेंसी आप एमिट कर रहे हो, और जब आप वो फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हो तो वैसी की वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। तो जब आप अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। वैसे ही जब आप कुछ गलत सोच रहे हो तो आप गलत फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब आप गलत फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट एमिट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको वैसी की वैसी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस देता है जब आपके साथ कुछ गलत ही गलत हो रहा होता है या कुछ खराब हो रहा होता है। तो दैट इज द वे ऑफ यूनिवर्स टू वार्न यू कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो आप इसे किसी भी तरीके से ले सकते हो कि यूनिवर्स आपको वैसी की वैसी चीजें दे के वार्निंग इशू कर रहा है कि आप गलत ट्रैक पे हो, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। इस तरीके से यूनिवर्स आपको बता रहा है। यस, व्हेन यू आर फीलिंग गुड फीलिंग्स, When you're feeling good feelings, it is communication back from the universe saying you are thinking good thoughts. Likewise, when you're feeling bad, you are receiving communication back from the universe saying you are thinking bad thoughts. तो So ये इस when तरीके से होता है कि आप अगर सोचते हो कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो यूनिवर्स को पता चल जाता है यू कैन नॉट चीट यूनिवर्स, यू कैन नॉट चीट यूनिवर्स। आप सोचोगे कि मैं अपने थॉट्स कुछ रखूं और मैं अपने एक्शंस कुछ करूं और मैं रिजल्ट्स कुछ और पाऊं, तो ये आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, आप ह्यूमंस के साथ भी डील नहीं कर रहे हो। टू बी वेयर, आप ऐसा नहीं कर सकते यूनिवर्स के साथ में। इतना मेस्ड अप सिग्नल अगर आप यूनिवर्स को दोगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ को उससे भी ज्यादा मेस्ड अप बनाने की ताकत रखता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू कैन नॉट मेस विथ यूनिवर्स। आपके इंटेंशंस जो हैं, आपके थॉट्स जो हैं और आपकी जो फीलिंग्स है वो दे ऑल शुड बी इन वन डायरेक्शन, दे ऑल शुड बी इन वन डायरेक्शन। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है और आपने उससे क्या बोला मुंह से कि वाह यार तुम तो बस मस्त हो, और आपने फिर किया क्या उसके पीछे से कुछ उसके खिलाफ कुछ मोर्चा निकाल दिया या वॉट एवर। तो वो यूनिवर्स क्या करेगा आपके साथ, वो इस तरीके से खेलेगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से क्या हुआ आपके साथ में। वो भी आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आएगा जो आपके पीछे से आपकी बुराइयां करेंगे, आपको नीचे गिरा देंगे, कोशिश नहीं करेंगे, गिरा ही देंगे। यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट यू फॉल डाउन विद अ बैंग एंड यू हिट योर बॉटम ब्लॉक हार्ट पे एकदम। तो बी अवेयर कि आप खेल नहीं सकते यूनिवर्स के साथ में। योर इंटेंशंस, योर feelings and your thoughts should be in balance with each other। मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसे आप इंटेंट कर रहे हो कि हाँ मुझे यही करना है, एंड आपकी फीलिंग्स भी वही हो रही है। तो आप अपने फीलिंग्स को दबा के कि नहीं मैं इससे प्यार तो नहीं करती हूँ, मुझे ये पसंद भी नहीं है ये इंसान, लेकिन फॉर द सेक to show the universe कि no, I will be good to her and I will be nice to her, मैं pretend कर लेती हूँ एंड मैं pretend करके यूनिवर्स को राइट सिग्नल दे देती हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो, अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप ये चीज करने में के काबिल हो, तो यूनिवर्स आपके साथ क्या करेगा आप वो सोच भी नहीं सकते। उसे पता है आप क्या खेल खेल रहे हो, वो आपके साथ में डबल खेल खेलेगा। ऐसा खेल खेलेगा कि आप पता नहीं कहाँ रहोगे फिर। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट ओनली। आई जस्ट वांट यू टू टेल कि बी अवेयर कि यूनिवर्स को मालूम है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान सब कुछ देख रहा है, तो आप ये समझ लो कि यूनिवर्स भी सब देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बिकॉज भगवान यूनिवर्स सब एक ही है यहाँ पे। तो आप भगवान ही समझ के चलो कि भगवान को पता है कि आपके इंटेंशंस क्या है, आपके थॉट्स कैसे हैं और आपके एक्शंस क्या हो रहे हैं। तो भगवान को मालूम है एंड दे विल कीप he will keep issuing warnings to you। वो जैसे कोई रॉबर्ट होता है या कोई होता है ना, वो चलते चलते बोलता है टर्न टर्न, डेड एंड अहेड, जैसे गाड़ी बोलती है कि यहाँ पे रास्ता नहीं है, अगर आप उसको चालू कर दो गूगल मैप पे तो वो भी बोलती रहती है कि यहाँ पे रास्ता नहीं है। उसी तरीके से ये सेम आपको यूनिवर्स भी वार्निंग देता रहता है। यस, तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही फील कर रहे हो। तो आप चेंज नहीं कर सकते हो कि आपकी सोच कुछ नेगेटिव है और आप फील अच्छा कर रहे हो, या आप फील नेगेटिव कर रहे हो लेकिन आप सोच अच्छा रहे हो और फिर आपके इंटेंशंस और भी कुछ हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑलवेज बी अवेयर। यस,
So when you're feeling bad, it is communication from the universe, and in effect, it is saying, warning, change thinking now, negative frequency recording, change frequency, counting down to manifestation, warning. तो ये क्या आपको बोल रहा है पता है? लास्ट पैराग्राफ आपको बता रहा है कि जब आपने कुछ भी बैड कम्युनिकेशन किया यूनिवर्स के साथ में, आप कुछ गलत सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको तरह तरीके से वार्निंग देगा कि आपकी सोच गलत हो रही है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो गलत एमिट हो रही है। आई एम बीइंग फोर्स्ड टू गिव यू द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज तुम गलत कर रहे हो, और अगर तुमने चेंज नहीं किया तो ये जो तुम सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आई वोंट बी एबल टू स्टॉप इट। दिस इज व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई तुम तो मेरे से मांग रहे हो तो मुझे तो देना ही है तुम्हें। अब तुम गलत मांग रहे हो या सही मांग रहे हो, ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर तुम ये गलत मांग रहे हो तो मैं दूंगा तुम्हें गलत चीज, लेकिन मैं वार्निंग इशू कर रहा हूँ तुमको, तुम्हारे फीलिंग्स के द्वारा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये गलत है। बट अगर तुम्हें नहीं समझना है तो वेल एंड ओके, टेक इट एंड यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। तो just be careful कि what you are thinking and how you are thinking, and what you exactly want. Yes, the next time. The next time you're feeling bad or feeling any negative emotion, listen to the signal you are receiving from the universe. In that moment, you are blocking your own good from coming to you because you are on negative frequency. Change your thoughts and think about something good. And when the good feelings start to come, you will know it was because you shifted yourself onto a new frequency and the universe has confirmed it with better feelings. So this is where the magic chapter comes into play from magic book. अगर आप सब मैजिक बुक कर रहे हो या करते रहते हो तो आपको पता है क्यू द मैजिक क्या होता है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स हमेशा क्यूज देता रहता है कि आप गलत पे चल रहे हो या सही पे चल रहे हो। तो वो क्यूज जो होते हैं वो गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। मैजिक बुक में हम सिर्फ सही वाला क्यूज पकड़ते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, बट रियलिटी में यूनिवर्स हमें सारे टाइप के क्यूज देता है कि अरे बच्चा तुम भटक गया है, तुम वापस आ जाओ लाइन पे। तो ये सब यूनिवर्स का काम है, भगवान का काम है आपको सही रास्ते पे लाना, लेकिन आना है कि नहीं आना है वो आपकी चॉइस है। भगवान आपको सिग्नल्स दे देंगे, आपको बता देंगे, उनका काम है आपको बताते रहना। बट अगर आपको नहीं आना है, अगर आपको विलेन ही बनना है तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। राम भी आपके अंदर है, रावण भी आप ही के अंदर है, तो आपको क्या बनना है वो आप डिसाइड करोगे, भगवान नहीं डिसाइड करेंगे। The choice is always yours where you want to move. तो आपको अगर गलत है कुछ, आपका इमोशंस नेगेटिव है, आपको सिग्नल मिल रहा है यूनिवर्स से, तो आप अपने आप को रोक रहे हो अपने अच्छे कर्मों से या अपने अच्छे डिजायर्स को पाने से। तो you have to change your frequency. It is all on you. See, you are a magnet. The book has told you, Power Book has told you, and Magic has given you a mirror practice. तो you yourself are a very big powerhouse. एक बड़ा ट्रांसलेशन टावर है आपके अंदर। तो आपको पता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को कैसे कंट्रोल में रखना है। We will stop the reading here today and let's do our gratitude first to whomever so we want. Thank you, my dear participants, for being here and for listening to me and for reading the book together. Thank you, Swati and Archana, for reading. Thank you so much. Special thanks to Archana because there was no one to read at that time and she took it up. So it was very good on her part. Thank you so much. Yes, if anyone has any questions. So yes, ठीक है। आप लोग जब नहीं पूछते हो तो मुझे लगता है कि wow, I'm so good, I'm so happy that everything is clear. मृणाल मेरे को कुछ बोलना है। जो तू बोली ना कि हम लोग यूनिवर्स को जो भी मांगते हैं तब अपने को वो वही देता है, तो मेरे को यही बोलना है कि एक बात याद है कि जो पहले ज्वाइंट फैमिली में थी, जितना वो स्ट्रेस रहता था, तो मैं यही भगवान से मांगते थे कि यार मुझे ये सब
सहन करने की शक्ति दे, तो मुझे वो वही दिया। उसके बाद मैंने अभी 3-4 साल से मैंने ये बात चेंज करी कि नहीं, ये मुझे सब कुछ सहन करना ही नहीं है। अब मुझे तू अलग से लाइफ दे, जो मैं डिजर्व करती हूँ वो तू मुझे दे। एंड रियली इट हैपन कि अब मुझे वो वही मिल रहा है जो मैं डिजर्व कर रही हूँ। तो ये बात सच है कि जो हम लोग मांगते हैं वही, मतलब मुझे पहले कभी ऐसे ये नहीं हुआ कि नहीं, सहन करने की शक्ति ये नहीं मांगना चाहिए, ये कोई बोलने वाला नहीं मिला था वैसे। तो ये बात बस मुझे बोलना था कि हम लोग जो मांगते हैं वो हाँ, मिलता ही मिलता है करके। मिलता ही मिलता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो आप मांगोगे यूनिवर्स से वो आपको मिलेगा। आप नेगेटिव मांगोगे वो जल्दी मिलता है, आप पॉजिटिव मांगते हो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन देता है यूनिवर्स, सबको देता है, सब कुछ देता है आपको। लेकिन छोड़ना नहीं है उसे, मांगते मांगते आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। मांगना मतलब यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। यस। मृणाल जी। हाँ अर्चना। हाँ हाँ, कितनी बार ऐसा होता है ना कि लाइक यू आर इन अ गुड मूड बट समवन और समथिंग हैपेंस कि उससे आप बहुत पिस्ड ऑफ हो जाते हो, तो फिर हम लोग मूड शिफ्टर्स यूज भी करें तो भी मतलब वो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जल्दी से ठीक नहीं होता है। मतलब फीलिंग्स हमारी बिलो द लाइन थोड़ी जाती ही है, तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए? तो सी मतलब उस केस में यू कैन जस्ट, देयर इज नो सेट रूटीन और सेट रूल्स फॉर इट। ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। को ओके, कोशिश करते रहना है मतलब यस कि हम यस लोग बेटर बेटर करें। यस यस, कोशिश हाँ करते रहना। सी आप मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, कभी कभी आई शिफ्ट इजली और कभी कभी तो मतलब पता ही नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस कोने में घुसूं। हाँ तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट कि आपको कभी कभी नहीं समझ में आएगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है कि आपका मूड नीचे जाए। इवन दैट हैपेंस एट टाइम्स कि हाँ समटाइम्स यू वांट टू अवॉइड बट यू कैन नॉट। जैसे अब SBR के साथ कभी कभी बातें होती है, अब मुझे नहीं करनी उसके साथ नेगेटिव बातें। घर है, जॉइंट फैमिली है, तो यू टेंड टू गॉसिप, यू टेंड टू गॉसिप। अब हस्बैंड वाइफ किसके बारे में गॉसिप करेंगे, घर के बाकी मेंबर्स के बारे में। तो आई डोंट वांट टू डू समटाइम्स, लेकिन अब वो बोल रहा है, अब मुझे उससे सुनना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं हाँ सुनूं तो वो भर रहा है ना, तो आई हैव टू लिसन टू हिम। तो ये सब चीज आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि उसका सुन भी लो लेकिन खुद नीचे मत जाओ, और अगर खुद नीचे जा रहे हो तो वापस से ऊपर कैसे आना है, दैट ऑल यू हैव टू लर्न विद टाइम। इट विल कम धीरे 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 धीरे, देयर इज नो डेफिनेट रूल फॉर इट। मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई वेंट सच, मतलब इतना बिलो द लाइन चली गई थी कि मैं, माय फ्रेंड्स आल्सो कुडंट हेल्प मी कि कैसे इसे ऊपर उठाएं। एंड देन फाइनली आई वाज लाइक, आई विल टेल यू व्हाट आई डिड। मेरा कंसंट्रेशन लेवल के लिए मैंने कोरियन ड्रामास देखना शुरू किया था। कोरियन ड्रामास इसके लिए नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि कोरियन ड्रामा में आई हैड टू पुट माई आईज ऑन द स्क्रीन, आई हैव टू पुट माई कंसंट्रेशन, क्योंकि वो तो कोरिया में कोरियन लैंग्वेज में बोल रहे थे ना, जापानीज और ऐसे बोलते हैं, हाँ तो वो आई कैन नॉट मेक आउट कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं सकती, तो मुझे देखना पड़ रहा था उसको। तो देखने के कारण मेरा कंसंट्रेशन लेवल उस पर इतना हाई हो गया था कि आई फॉरगॉट कि क्या हो रहा है मेरे आसपास में। एंड आई वाज रीडिंग दोज, आई कुडंट हेल्प एनी अदर वे अपने आप को। मैं ड्राइंग्स करती हूँ, उस समय वो ड्राइंग्स भी मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे, कोई सीरियल कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था। तो दैट इज द वे आई केम आउट। मैंने 3 दिन बिंग वॉचिंग की थी कोरियन ड्रामा। 3 दिन तक मैं सब, जैसे ही काम खत्म, आई यूज्ड टू गो इन वन कॉर्नर एंड आई स्टार्टेड माय कोरियन ड्रामा एंड आई यूज्ड टू सी दैट, एंड आई केम आउट ऑफ इट। 3 दिन के बाद में आई वाज हैप्पी। कोरियन ड्रामा था वो, बहुत अच्छा था। इट वाज रोमांटिक एंड वेरी मशी मशी काइंड ऑफ थिंग वाज दैट। तो आई केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा अपने आप कि आप किस तरीके से बाहर आ सकते हो। अगर मैं किसी को ये बोलूं कि मैं कोरियन ड्रामा इसके लिए देख रही हूँ तो हंसेंगे मेरे ऊपर, बट आई वांटेड टू कम आउट, मुझे मेरा हटाना था कंसंट्रेशन। अब अगर हिंदी मूवीज और हिंदी कुछ भी देख रही थी या इंग्लिश देख रही थी तो माइंड वेवर हो रहा था, क्योंकि हिंदी अपने समझ सकते हैं ना, अपने को लगता है अपने समझ रहे, कंसंट्रेशन वेवर हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो दिस वाज माय लास्ट रिसोर्ट व्हिच आई वेंट एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरीके से आप बाहर आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, ऑल ऑन यू। थैंक यू थैंक लेकिन यू। पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिमेन अबव द लाइन। किस तरीके से ब्रेकडाउन आएंगे ही आएंगे हाँ लाइफ में, बट आपको कोशिश करना है कि आप ऊपर ही रहो। छाया जी आपका हैंड रेज है, यू वांट टू आस्क समथिंग?
आप म्यूटेड हो। आज आप अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। हाँ, अब ओके, बोलिए। अनम्यूट कर लिए। जय जिनेन, मैं आपका जय। कभी कभी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि जरा गेस्ट आए हुए हैं, तो हाँ। टुडे आए तो मैंने अभी तक सबके सेशन ज्वाइन कर ली हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैजिक का। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि 369 व्हाट इज दैट? 369 See, 369 is a manifestation technique. उसमें क्या करना पड़ता है आपको, आपकी जो भी ड्रीम है हाँ वो आपको लिखना है, सुबह 3 बार, हाँ फिर दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार। इट इज हाँ, वेरी ऐसा सिंपल है। ओके। टेक्निक, लेकिन इसके भी ना कुछ। टाइम लिमिट, एनी टाइम लिमिट टू राइट दैट? नो 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 नो, इट इज अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि वो जो ड्रीम है वो इतना लंबा होना चाहिए कि आप उसे पर्टिकुलर टाइम तक लिख सको। बट बिकॉज राजन सर ने हमको नहीं बताया ये चीज के बारे में, तो आई हैव नो आइडिया कि वेदर आई ओके, नो शुड। प्रॉब्लम। हाँ, But very तो nice session is going on, but I'm missing some say, days. तो रिकॉर्डिंग्स होती है Yeah, I अवेलेबल हर listen to दिन, the recordings. Yeah. तो आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग। तो Yeah, sure. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी मॉर्निंग Yeah. में। आई डोंट नो आप लोग सब कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, बट आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल इन द मॉर्निंग, सो Okay, दिस no मॉर्निंग problem for us also. But अब गेस्ट है तो थोड़ा टाइम ये हो जाता है कभी कभी, बेटियां वो आए सो इसलिए। But I like joining all these sessions. Very nice. थैंक यू सो मच छाया जी। यस, Okay, किसी और thank you. को कुछ बोलना है? Thank you, Brinal ji. जी छाया जी, मैं आप लोगों को एक बात और बोलती हूँ, 3 बार थैंक यू किसी चीज को क्रिएट करने के लिए बोलना चाहिए। अगर अच्छा, आप अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, अभी आप जस्ट मेरे को थैंक यू बोल रहे हो, वंस इज इनफ। अगर आपको okay. कुछ क्रिएट करना है, अगर आपको कुछ बनाना है, आपकी ड्रीम्स में आप 3 बार थैंक यू बोलो। अगर आप Okay. चाहते हो कि ये ऐसे ही चले तो आपको 3 बार थैंक यू बोलना चाहिए। 3 टाइम्स इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। तो ये जो हम हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते हैं, इट इज नॉट राइट। प्लीज Okay. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसके लिए मैं बहुत बार देखती हूँ मैसेजेस में भी लोग 3-3 बार थैंक यू हाँ, बोल के भेजते हैं। तो ये क्लियर, अभी छाया जी ने थैंक यू बोला तो मुझे वापस से याद आ ये गया। next में हमको मालूम पड़ता है कुछ गलतियां हमारी। यस, तो आप जब किसी को थैंक यू बोल रहे हो तो एक बार बस है, लेकिन आप जब कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए और आप उसका क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, तब आपको यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना चाहिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, Renal, हम लोग blessings में तो we also write 3 times thank you. नहीं, बनाने कौन का लिखता है? बात। कहाँ? ब्लेसिंग में तो नहीं लिखते हैं। Magic book में है ना? नहीं, नहीं, हम लोग मैग्निफिसेंट आउटकम में 3 टाइम्स लिखते हैं। मैजिक बुक में कभी भी आपको लिखने नहीं बोला है 3 बार, खाली बोलने बोला है, वो भी कब? जब आप पूरी ब्लेसिंग्स लिख लेते हो, उसके बाद में मैजिक बुक बोलता है थैंक यू बोलो, बिकॉज you are in that creation process in those blessings. It should always be a blessing for you. आप उसे बोलते हो माधुरी, आप उसे लिखते नहीं हो। अगर आप लिख रहे हो, stop it right now. Okay. अगर हम लोग आप मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखते हैं yes, थैंक because यू। that you are creating something again in magnificent outcome. In Okay. your dreams, you are creating something. That is why you are saying thank you for my bungalow or for my car standing outside my house. वो create हो रहा है। अगर आप blessings में last में thank you लिख रहे हो या हर blessing के साथ thank you लिख रहे हो, it is not what magic book has told you. मैजिक बुक अच्छा, कहीं पे भी, ब्लेसिंग के बाद नहीं लिखना है 3 बार थैंक यू। मैजिक बुक कहीं पे भी आपको नहीं बोलती है कि आप लिखिए थैंक यू। मैजिक बुक क्या बोलती है, आपको पूरे ब्लेसिंग्स लिख लेने हैं, उसके बाद में आपको हर ब्लेसिंग को वापस पढ़ना है और हर हाँ, ब्लेसिंग को पढ़कर आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो लिखना आप नहीं। लिखना नहीं है। और वो आप क्यों बोल रहे हो थैंक यू, प्लीज समझिए। वो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अगर मैंने आज थैंक यू बोला मेरे फोन को कि आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मोबाइल फोन बिकॉज फ्रॉम दैट आई कैन अटेंड माई जूम सेशंस, तो जब मैं वापस से बोल रही हूँ तो आई डोंट वांट दिस टू स्टॉप. It is going to be a continuous process. I want to be thankful to my mobile phone always because it is helping me to attend my Zoom sessions. तो इसके लिए हम बोल रहे हैं तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. We are creating it also. Okay.
ओके I hope yes, this point is clear. चलो, Please अब don't. मेरा बोलने से कुछ हमको सीखने मिल गया। गुड गुड। Thank नहीं you. तो कोई सेशन में बताए, किसी ने बताया कि 3 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स बोलना है, तो हम लोग 4 जन कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप लोग 3 बार इसे लिखो, बिकॉज ऑल 4 ऑफ अस नोज दैट मैजिक बुक कहीं पे भी नहीं बोलती है कि इसे लिखना है 3 बार। एंड ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो कर रहे हो मेरे से, ये आश्विन मुंजाल जिसका हमने किया है, उनको भी किसी पार्टिसिपेंट ने ये क्वेश्चन किया था। मैं तो बहुत प्यार से आप लोगों को समझा रही हूँ, वो नहीं, तो गुड बमक गई थी, वो तो पूरी बमक गई थी कि जब बुक नहीं बोल रहा है तो तुम लोगों को तो अपने मन से ही सब कुछ करना रहता है, कर लो जो करना है करो। तो दिस वाज हर रिएक्शन, कि आप लोग अपने मन से सब कुछ ऐड कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, बुक बोल रही नहीं है, आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग नींद में रहते हो, व्हाट ऑल शी सेड दैट डे। तो सबके खड़े हो गए थे उस दिन, बॉम्बार्डिंग किया था उन्होंने, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉम्बार्डिंग की थी उससे। तो ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, अच्छा। इसीलिए आई कीप टेलिंग कि वंस इज इनफ। थैंक यू। आप किसी पर्सन को कर रहे हो, किसी चीज के लिए कर रहे हो, वो हो चुकी है, इट हैज बीन क्रिएटेड, इट इज ओवर। अगर आप वापस उसे क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो डोंट से 3 बार थैंक यू। तो एक बार बस है। आप खाना खाने गए, आपने वेटर को थैंक यू बोला, आप उसे 3 बार थैंक यू को क्यों बोलोगे? आप एक बार बोलो, उसकी आंखों में देख के बोलो, उसकी तरफ देख के बोलो, मोबाइल पे देख के मत बोलो। इट इज इनफ। यूनिवर्स उसी में बहुत खुश हो जाएगा आपसे कि आपने उस बंदे को देखा और बोला, और वो बंदा भी खुश हो जाएगा क्योंकि तब वो आपको स्माइल देगा, और वो स्माइल देने से आपको खुशी होगी। और ये तो कमाल की चीज है जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो और वो जब देख के खुश होता है ना आपकी तरफ में, कमाल की चीज है ये, कमाल की। तो मैजिक बुक इज समथिंग विच इज वेरी डियर टू मी, मतलब वो मेरी गीता बनी हुई है अभी। वो मैजिक, अगर मैं कहीं पे भी हूँ मैजिक बुक मेरे साथ चलती है, कहीं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैजिक बुक इज ऑलवेज विथ मी। आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ मैजिक बुक, उसको तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। पावर सीक्रेट सब एक तरफ है, बट समझने के लिए आई एम डूइंग सीक्रेट एंड पावर, समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार मेरा और साथ में आप लोगों का। दैट इज द रीजन आई हैव स्टार्टेड सीक्रेट एंड पावर। लेकिन मैजिक बुक इज मैजिक बुक। तो अगर आप मैजिक बुक की डिटेलिंग समझ लो ना, तो आपको पावर सीक्रेट कुछ चाहिए नहीं, आप उसी से आप पार हो जाओगे। यस, चले अब। Bye everyone. Okay. Thank you so much for being here and being so interactive. Thank you, Chayaji, for your questions.